हरे कृष्णा। हम अज्ञान के अंधकार में हैं और इस अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलने का रास्ता कौन सुझाते हैं? हमारे गुरु महाराज सुझाते हैं। तो गुरुदेव जो सूर्य के रूप में आते हैं हमारे जीवन में, और सूर्य तो केवल बाहर प्रकाश करते हैं, गुरुदेव हमारे अंतःकरण में प्रकाश कर देते हैं। और ये जो गुरुदेव का दिया हुआ ज्ञान का प्रकाश है, इससे सब कुछ जो है ज्योतिर्मय हो जाता है और हमें वस्तु स्थिति दिखने लगती है। तो इस प्रकार से हम क्या हो जाते हैं? अभय हो जाते हैं। हमें सारा भय जो हमारे अंदर है उसका नाश होते दिखता है, क्योंकि अब हम समझ जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं है और जो भी बात समाप्त हो रही है वो तो शरीर से जुड़ी हुई है और आत्मा का कभी अंत नहीं होता। तो हम अभय को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए हमारे जो श्रील प्रभुपाद है उनका नाम है अभय चरणारविंद। तो अभय जो है उनके अंदर पूरी तरीके से भर के है, और वो ये अभय जो है वही कार्य महत्वपूर्ण है। ये अभय प्राप्त करने के लिए ही भागवत है। जैसे हम भागवत के पहले स्कंद में समझ चुके हैं कि जब भगवान यहाँ से अंतर्ध्यान होते हैं तो भागवत के रूप में एक सूर्य का उदय होता है। और वो भागवत का जो सूर्य है वो क्या करता है? वो भागवत का सूर्य हमें प्रकाश प्रदान करता है। तो जैसे सूर्य देव से अभय आता है, क्योंकि सारे अनैतिक कार्य दिन में नहीं होते, रात्रि में होते हैं, उसी प्रकार से जब हमारे अंदर अंतःकरण में सूर्योदय होता है गुरु महाराज की कृपा से, तो सारे अनैतिक कार्य हमारे अंतःकरण के भी समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि अब गुरु महाराज वहां पर वास करते हैं अपनी वाणी के रूप में। तो ये बात समझना है कि ये पूरी भागवत जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? वो ये धीरे धीरे ऐसा इमेजिन करते रहिए कि हम चौथे स्कंद तक आ गए, मतलब सूर्योदय होता जा रहा है, वो होता जा रहा है। जैसे हम सुबह सुबह सनराइज देखने जाएं तो पहले केवल लालिमा दिखती है, फिर धीरे 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 सूर्य ऊपर प्रकाशित होते हैं और फिर सूर्य देव स्वयं प्रकाशित रूप में वो एक पूरे अग्नि के गोले के समान दिखाई देने लगते हैं। तो यही हमारे साथ भी हो रहा है। जैसे हम भागवत पढ़ते जा रहे हैं वो ज्ञान का सूर्य हमारे अंतःकरण में उदय हो रहा है। कभी कभी वो सूर्य जब उदय होता है तो हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि कोई बादल आ गया होगा, कोई धुआं या धुंध आ गई होगी। इसी प्रकार से कभी कभी हम भागवत पढ़ते हैं लेकिन हमारे जीवन में बहुत बदलाव का हम अनुभव नहीं करते। वो अनुभव क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो बदलाव जो है वो अभी उस रूप में सामने हमारे दिख नहीं रहा है जिस रूप में हम उसको समझना चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे अगर हम खड़े रहेंगे तो वो सूर्य का प्रताप हमें ऊष्मा के रूप में और रोशनी दोनों के रूप में दिखाई देगा। जिस प्रकार से बादल बहुत छोटा होता है और सूर्यदेव बहुत बड़े हैं, लेकिन वो बादल सूर्यदेव को ढक लेता है। क्यों ढक लेता है? क्योंकि एक्चुअली वो हमारी दृष्टि को ढक रहा है, सूर्यदेव को कोई नहीं ढक सकता। इसी प्रकार से हमें कभी कभी भागवत जब पढ़ते हैं तो कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं, या कुछ बातों का हम जो है वो सेंस नहीं बना पाते जीवन में, और हमें लगता है कि बहुत पिछड़ी बात हो रही है या बहुत पुराने जमाने की बात हो रही है। लेकिन वो एक्चुअली हमारा दृष्टिकोण अभी सुधरा नहीं है। भागवत तो अमल पुराण है। तो ये भागवत का जो ग्लोरिफिकेशन है ये हमेशा हमको याद रखना चाहिए। तो जैसे जैसे हम भागवत में अंदर प्रवेश कर रहे हैं वैसे वैसे ये हमेशा भागवत की जो यशो गाथा है इसको याद रखना चाहिए कि भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। ये सारे पुराणों का, सारे वेदों का, सब भक्ति के सारे ग्रंथों का मूल स्रोत भी है और सार भी है। और ये बात याद रखते हुए अब हम आज के सत्र में प्रवेश करते हैं। तो आज का सत्र मूलतः क्या है? हमने पिछली बार देखा था कि किस प्रकार से एक राजा हुए और उन राजा को नारद मुनि जाके शिक्षा देते हैं, और उन राजा का नाम है प्राचीन बरही। तो ये हुआ क्या था? एक उनके पहले राजा हुए, उनका नाम था हविर्धन, और हविर्धन के पुत्र जो हुए उनका वैसे नाम बरहीशत रखा गया था, लेकिन फिर बाद में दुनिया ने उन्हें प्राचीन बरही के नाम से जाना। और प्राचीन बरही का विवाह कहाँ से हुआ? प्राचीन बरही को स्वयं ब्रह्मा जी ने आके बोला कि आप ये जो समुद्र देव हैं उनकी कन्या है शतद्रुति, उसके साथ आप विवाह करिए। और जब उनका विवाह हुआ विधि विधान से,
उसके बाद उनके 10 जो है वो पुत्र हुए। तो प्राचीन बरही और शतद्रुति से विवाह हुआ और 10 उनके पुत्र हुए। ये 10 पुत्रों को ही प्रचेता के नाम से जाना गया। ये 10 इतना एक दूसरे से प्रेम करते थे कि सदैव साथ में रहते थे, और क्योंकि साथ में रहते थे तो इनको एक ही पूरे ग्रुप को नाम दे दिया गया। और वो नाम क्या दे दिया गया कि ये तो प्राचीन बरही के जो पुत्र हैं वो क्या हैं, प्रचेता हैं। और प्रचेताओं को प्राचीन बरही ने क्या बोला कि आप अपना वंश बढ़ाइए आगे, क्योंकि हमें ये आज्ञा मिली है ब्रह्मा जी से। तो जब इन्होंने ये सुना तो प्राचीन बरही को उन्होंने कहा कि अभी हम पहले अपने आप को तैयार करेंगे, तप करके, और उसके बाद आपकी इस आज्ञा का पालन करेंगे। तो वो तप के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए वो घर छोड़ के चले गए। ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। आज के समय में हम अपने बच्चों को तप करना नहीं सिखाते। उनको कोई भी ऑस्टेरिटी, कोई भी थोड़ी समस्या भी हम सहन करना नहीं सिखाते। आजकल हम सोचते हैं कि हम उनको जितनी ज़्यादा सुविधाएं दे दें, जितना हमारा बस चले, और ना चले तो हम लोन लेके सुविधाएं दे दें। लेकिन इस तरह की अपब्रिंगिंग में मिस्टेक क्या है कि हम ये सोचते हैं कि वो जहाँ जहाँ चलेंगे वहाँ वहाँ उनके लिए हम सड़क बनाएंगे। लेकिन असली में क्या होना चाहिए, असली में पेरेंटिंग होना चाहिए कि उनको जो सड़क है उसके लायक चलने बनाना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, उनके लिए सड़क बना रहे हैं। हम कब तक सड़क बनाएंगे? आपके पास बहुत पैसा भी होगा तो एक लिमिट है जितना आप उसकी जीवन में सहायता कर पाओगे, क्योंकि एक समय के बाद आप इस धरती पर रहोगे ही नहीं उसकी सहायता करना। इसलिए बच्चों को कैसा तैयार करना चाहिए कि वो हर स्थिति परिस्थिति को सहन कर सके। इसलिए जब भी मैं सुनता पढ़ता हूँ कि ये फला फला बच्चे ने पढ़ाई के दौरान स्ट्रेस में आके सुसाइड कर लिया, तो ये क्या है? जरूर लोग पढ़ाई पे ब्लेम डाल देते हैं, बहुत सारे और सामाजिक कारणों को गिना देते हैं, लेकिन एक्चुअली इसमें जिम्मेदार केवल पेरेंट्स हैं, क्योंकि उन्होंने बच्चों को तैयार नहीं किया। तो जब प्राचीन बरही के 10 पुत्रों ने, प्रचेताओं ने कहा कि हम तप करने जाएंगे, तो प्राचीन बरही शत ने नाराज होकर मना नहीं किया। उन्होंने बोला बिल्कुल बिल्कुल, आप पहले अपने आप को तैयार करो। यही तैयारी जो है वो ब्रह्मचर्य की तैयारी थी। पहले हर लड़का जो है वो 25 साल की उम्र होने तक गुरुकुल में रहता था और अपने आप को तैयार करता था उन जिम्मेदारियों के लिए जो अगले 25 साल उसको उठानी है। लेकिन अब क्या हो गया है? अब ये हो गया है कि इतने ज़्यादा कंफर्ट जोन में हम बच्चों को रखते हैं कि उस कंफर्ट जोन के वो आदी हो जाते हैं और उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। अब ये जब प्रचेता सब पहुंच जाते हैं एक स्थान पे बहुत सुंदर से, और वो कहते हैं कि अब हम यहाँ पे तप करेंगे। तो विदुर जी पूछते हैं मैत्रेय से कि अच्छा फिर वो क्या हुआ, फिर जब प्रचेता वहां चले गए तो क्या हुआ? तो मैत्रेय मुनि बताते हैं कि वहां पे उन्हें शिव जी की से जो है भेंट वार्ता हो गई। शिव जी उनका स्वयं मार्गदर्शन करने के लिए वहां पर उपस्थित हो गए। तो हम हमेशा देख रहे हैं ये पूरे थर्ड कैंटो में कि विदुर जी बहुत आतुर रहते हैं। हमेशा जब मैत्रेय मुनि कुछ नई कथा बताते हैं तो विदुर जी ये नहीं कहते अच्छा ये वाली तो मुझे पता है, ये वाली तो मेरी सुनी हुई है, अरे इसमें तो आप ये बताना भूल गए। ऐसा नहीं, वो उस बात को सुनने के लिए बहुत आतुर है। तो वो कहते हैं मुझे मुझे विस्तार से बताइए कि क्या हुआ, कैसे शिवजी उनसे मिलने के लिए आ गए, क्यों आ गए? वो तो इतने पावरफुल हैं, वो क्यों इन लोगों से 10 से मिलने के लिए आ गए? तो फिर मैत्रेय मुनि कहते हैं क्योंकि ये बहुत पवित्र मन से भगवान के लिए कुछ करना चाहते थे, क्योंकि उनका हृदय पवित्र था और जो वो कहते थे वैसा वो करते थे, और इस इच्छा से वो सब कुछ अपना त्याग कर जा रहे थे। वो तो राजा के लड़के थे, उनके पास किसी वस्तु की भोग की कमी नहीं थी। वो कह सकते थे कि हम जंगल में क्यों जाके तपस्या करें, हम तो यहीं रह के अपना भोग वासना करें। लेकिन क्योंकि ये भाव उनका नहीं था तो स्वयं शिव जी उनसे प्रसन्न हो गए। और क्या हुआ, शिव जी वहां पे जहाँ वो अपने एक बहुत सुंदर सा लेक था वहां तपस्या कर रहे थे, वहां स्वयं शिव जी जो है पानी से एकदम से प्रकट हो गए। जब शिव जी के दर्शन इन 10 प्रचेताओं ने किए तो उन्होंने हाथ जोड़ दिया और दंडवत किया। तो शिव जी ने उनसे कहा कि आप जो 10 पुत्र हो प्राचीन बरही के, आप बहुत सौभाग्यशाली हो। और मुझे पता है क्योंकि शिव जी तो त्रिकालज्ञ हैं, तो उन्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है। तो वो कहते हैं मुझे पता है कि आगे आप जो करोगे
और जो करने का सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो, और मेरी पूरी पूरी जो है शुभकामनाएं और आशीर्वाद आपके लिए। तो बोले आप ये अच्छे से कर पाओ, इसके लिए मैं आपको कुछ गाइडेंस दूंगा। तो स्वयं शिव जी उनको एक बहुत सुंदर जो है वो प्रार्थना सिखाते हैं, और इस प्रार्थना को हम नॉर्मली रुद्र गीत कहते हैं। तो क्योंकि रुद्र या भगवान शिव ने ये प्रार्थना उन्हें सिखाई, इसलिए ये रुद्र गीता या रुद्र गीत के नाम से प्रसिद्ध है। और ये प्रार्थना करके ही प्रचेताओं को भगवान के दर्शन होंगे। तो अब हम संक्षिप्त में समझेंगे कि ये प्रार्थना क्या है, ऐसा शिव जी ने क्या सिखाया। और ये ध्यान से सुनिए, क्योंकि शिव जी ने केवल प्रचेताओं के लिए ये नहीं सुनाया। उन्होंने कहा अंत में कि ये रुद्र गीत जो भी गाएगा और जो भी इसको समझ के अपने जीवन में उतारेगा और अनुभव करेगा, उसको भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। तो ऐसा हो गया जैसे स्वयं शिव जी हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या बताना आरंभ किया, उन्होंने बताया कि देखो, पूरे संसार का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरी सृष्टि का नियंता जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। और फिर उन्होंने कहा कि वही भगवान कृष्ण जो पूरी सृष्टि के नियंता हैं, स्वराट हैं, वो मेरे बहुत प्रिय हैं, मेरे हृदय के बहुत प्रिय हैं। तो बहुत सारे लोग अभी भी शिव जी वर्सेस विष्णु जी ये कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते रहते हैं। उनको ये श्लोक 24वें अध्याय का याद रखना चाहिए, कि जहाँ शिव जी स्वयं कह रहे हैं कि सबसे प्रिय मेरे अगर कोई हैं तो भगवान श्री कृष्ण है। और फिर वो क्या कहते हैं, बोले जो भी उनकी अच्छे से प्रार्थना करता है और अगर वो 100 वर्षों तक अच्छे से करेगा तो उसे ब्रह्मा का जो है वो पद मिल जाता है। और अगर वो और क्वालिफाइड हो जाएगा तो बोले वो शिव जी के पास, मेरे पास भी आ सकता है। तो इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना से ही जो है सारा सृष्टि का कार्यभार चलता है। इसलिए कौन आगे इस कार्यभार को संभालेगा, जो भगवान का भक्त होगा, भगवान का भक्त होगा और क्वालिफाइड होगा, वही ये सब संभाल सकता है। बोले मैं शिव जी के रूप में ये पूरे संसार को क्या करता हूँ, संहार का जो है काम मैं देखता हूँ। तो जब शिव जी को हम इस रूप में समझते हैं तो क्या हो रहा है, वो 3 गुणों में से जो है वो तमोगुण के स्वामी हैं। तो ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे वैष्णवों से ये त्रुटि हो जाती है कि अच्छा शिव जी तमोगुण में है। नहीं जी, शिव जी तमोगुण में नहीं है, शिव जी तमोगुण के स्वामी हैं। शिव जी तो शुद्ध सत्व में निवास करते हैं। शिव जी में और विष्णु में कोई भी भेद नहीं है। कोई अगर ये भेद देखता है तो वो बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। किस रूप में भेद नहीं है, कि विष्णु को जब 3 गुणों में आके कुछ कार्य करना होता है तो वो शिव जी का रूप धरते हैं। तो शिव ही विष्णु है और विष्णु ही शिव है। तो इसलिए वो भगवान को क्या प्रार्थना खुद ज्ञापित करते हैं, वही वो सिखाते हैं। तो ये बड़ी पर्सनलाइज प्रेयर है। रुद्र गीत जो है वो बहुत पर्सनल प्रेयर है, जो शिव जी ऑफर करते हैं हमेशा भगवान विष्णु को या कृष्ण को। तो वो क्या कहते हैं कि आप बहुत महान हैं, और जितने संसार में आत्माएं हैं उनमें से सबसे सर्वोत्तम आप हैं। और इसलिए सारे जो परफेक्ट व्यक्ति हैं वो आपकी पूजा करते हैं। इसलिए मैं भी आपकी प्रार्थना या पूजा करने का अधिकारी अपने आप को समझता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपके जो मूल है उसको जानता हूँ। तो भगवान का मूल क्या है? वो कहते हैं कि ये पूरा संसार जो है ये आपकी नाभि से कमल निकला था और उससे पूरा संसार बना है, और आप सर्वत्र व्याप्त हैं। और जब भगवान सर्वत्र व्याप्त होते हैं तो उनको कहते हैं वासुदेव। जो सर्वत्र वास करते हैं उनका नाम है वासुदेव। तो बोले ये पूरा संसार जो है वो 6 प्रकार के अलग अलग बदलावों से गुजरता रहता है, बनता है और बिगड़ जाता है, इसका संहार हो जाता है, लेकिन आप उसी रूप में, अपने मूल रूप में बने रहते हैं। और फिर आपसे एक एक्सपेंशन निकलता है जिनका नाम है अनिरुद्ध। तो आपके चतुष्व्यूह में एक है अनिरुद्ध। और इस अनिरुद्ध के फॉर्म में आप क्या करते हैं, हर व्यक्ति के जितने भी इंद्रियां हैं और मन है उसको आप कंट्रोल करके रखते हैं।
तो यहाँ तक वो क्या बता रहे हैं, भगवान का जो ऐश्वर्य है, भगवान का ऐश्वर्य ये है कि पूरा ब्रह्मांड उनके आधार पर चलता है। भगवान का ऐश्वर्य ये है कि वो सर्वत्र व्याप्त है। भगवान का ऐश्वर्य ये है कि अनिरुद्ध के रूप में वो सबके मन और इंद्रियों के स्वामी हैं। अब इसके बाद वो बताना आरंभ करते हैं कि हे भगवान, आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, बहुत ही सुंदर हैं। प्रभुपाद उसको ट्रांसलेट करते हैं सुपर एक्सलेंटली ब्यूटीफुल। तो भगवान कैसे हैं? सुपर एक्सलेंटली ब्यूटीफुल हैं। बहुत सुंदर उनका स्मित हास्य है, बहुत सुंदर से उनके केश हैं जो कि करली हैं, और बहुत सुंदर से उनके जो उन्होंने वस्त्र धारण किए हुए हैं वो हैं। उनके चरणों में बहुत सारे महान सारे देवता संत जो हैं वो विराजमान हैं। इन्होंने जो बहुत सुंदर मकराकृत कुंडल पहने हुए हैं, बहुत सुंदर उनका मुकुट है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर तरीके से भगवान के पूरे सौंदर्य का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान की भुजाएं जो हैं बलिष्ठ हैं, और उनके कंधे ऐसे हैं जैसे कोई शेर होता है उसके कंधे होते हैं, बिल्कुल चौड़े उनके कंधे हैं। और बहुत सुंदर उन्होंने मालाएं पहनी हुई, और उनके गले में श्रीवस्त्र का जो है वो चिन्ह है, जो कि लक्ष्मी जी को दर्शाता है। तो इतने सुंदर भगवान का दर्शन करा रहे हैं हमें शिव जी, जो नित्य भगवान का दर्शन करते हैं। और वो कैसे दर्शन करा रहे हैं आप देखिए, वो मुख से दर्शन कराना आरंभ किया था उन्होंने, अब उनके कंधों से आते आते वो नीचे आते हैं। वो कहते हैं कि भगवान का जो पूरा एब्डोमेन का पार्ट है उसमें बोले 3 रेखाएं जो है बनी हुई, वो 3 रेखाएं बहुत सुंदर तरीके से दृश्यमान होती हैं। और जब वो सांस लेते हैं भगवान तो बहुत अच्छे से ऐसे हिलती हैं, तो बड़ी सुंदर सी लगती हैं। और फिर उनका जो नाभि का स्थान है भगवान का, वो इतना गहरा है कि ऐसा लगता है कि पूरा संसार बस उस नाभि के अंदर ही समा जाएगा। इतने सुंदर भगवान के चरण कमल हैं, जिसमें बहुत सारे सुंदर चिन्ह हैं। और जो कोई भी भक्ति में थोड़ा भी सीरियस होना चाहता है, उसको भगवान के चरण कमलों की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि वो ही अभय प्रदान करते हैं। तो हमने आज का सत्र आरंभ किया था अभय से। तो वो अभय का स्रोत कहाँ से है? भगवान के चरण कमल से है। तो भगवान के चरण कमल की जो नख हैं, उनसे जो प्रकाश निकलता है, वो पूरा जो लोग कहते हैं ब्रह्म ज्योति, वो है। तो भगवान के नख से निकले हुए प्रकाश का भी इतना ऐश्वर्य है कि वो ब्रह्म ज्योति है। तो फिर भगवान के चरण कमल की बात तो कहना ही क्या। इसलिए हर कोई, चाहे वो देवता हो, चाहे वो बड़े ऋषि गण हो, सब केवल एक ही बात चाहते हैं कि किसी प्रकार से भगवान के चरण कमल मिल जाए। लेकिन ना ज्ञानी ना ध्यानी किसी को भगवान के चरण कमल दिखते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनको बहुत 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 सरलता से भगवान के चरण कमल प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान बाकी लोगों के लिए सुलभ नहीं है, लेकिन भक्तों के लिए सुलभ है। जो ब्रह्मवादी हैं वो भगवान का केवल ज्योतिर्मय स्वरूप जान पाते हैं। जो परमेश्वरवादी हैं वो भगवान के केवल इस स्वरूप को जान पाते हैं, जिस रूप में वो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है। लेकिन जो भगवान को पर्सनल फॉर्म के रूप में जानते हैं, सगुण रूप में जानते हैं, वो ही भगवान को जानते हैं। तो ये सुंदर रूप का दर्शन कराने के बाद प्रचेताओं को भगवान शिव कहते हैं कि ये जो मैंने प्रार्थना आपको बताई है, ये एक्चुअली एक प्रकार का योगिक सिस्टम या प्रक्रिया है। तो वो पूछते हैं कि ये कैसा वाला योग है जिसमें प्रार्थना करना है? तो कहते हैं इसको जप यज्ञ कहते हैं। बोले ये जप यज्ञ आप लोग करो, और आपका मन जो है वो इससे पवित्र हो जाएगा। और इस तरीके से आप अच्छे से जब करोगे, मन लगा के करोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, तो आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। और जो आपके मन की इच्छा है, वो इच्छा की पूर्ति भगवान स्वयं करेंगे, और इसमें कोई भी शंका नहीं है। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि ये पूरी रुद्र गीता में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है,
तो इस पूरी रुद्र गीता में 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण। एक, स्वयं शिव जी के मुख से निकली है ये, तो इस आधार पे लॉर्ड शिवा वर्सेस लॉर्ड विष्णु की जितनी कंट्रोवर्सी है वो यहीं समाप्त हो जानी चाहिए। दूसरी बात, ये एक प्रार्थना है जिसमें बहुत सुंदर तरीके से भगवान के नाम, उनके गुण रूप लीला की चर्चा है। किस प्रकार से भगवान को प्रार्थना ज्ञापित करना चाहिए वो भी है। लेकिन इन दोनों से ज्यादा महत्वपूर्ण एक बात और है जो शिव जी ने कही है, और वो क्या कही है कि अगर आप ये प्रार्थना ज्ञापित करोगे तो आप जो जीवन में चाहते हो वो बिना किसी कठिनाई के आपको मिल जाएगा। तो हम सबके जीवन में बहुत सारे प्रयोजन सिद्ध करने के इच्छाएं हैं, तो उन सारी इच्छाओं को हमको कहाँ लगा देना चाहिए? भगवान की इस प्रार्थना में लगा देना चाहिए, और शिव जी के अनुगत्य होके प्रचेताओं की तरह ये प्रार्थना ज्ञापित करने लगना चाहिए। तो प्रश्न उठता है कि ठीक है हम करेंगे, लेकिन क्या होता है इससे, प्रार्थना से, ये प्रार्थना ज्ञापित करने से लाभ क्या होगा, इसको हम कैसे समझेंगे? तो फिर वो आगे बताते हैं कि विदुर जी फिर पूछते हैं 30th चैप्टर में, ये बात वापस आती है। इसके बीच में पूरा प्राचीन बरीशत की वो कहानी हो गई जो हमने पिछली बार सुनी थी। तो अब फिर से 30वें अध्याय में ये बात उठती है। विदुर जी पूछते हैं कि क्या हुआ फिर उनका, वो जो रुद्र गीता का पाठ कर रहे थे उनका क्या हुआ? तो बताते हैं मैत्रेय मुनि कि उनको विष्णु के दर्शन हो गए। जिस प्रकार से वो ऐसा करते रहे तो 10,000 साल के बाद स्वयं भगवान जो है वहां पे आ गए, और भगवान ने आके प्रचेताओं को क्या बोला? पहली बात क्या बोली? बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। भगवान ने ये कहा कि मैं आपके बीच की ये जो फ्रेंडली रिलेशनशिप है दसों के बीच की, इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तो ये बड़ा इंस्ट्रक्टिंग जो है वो टीचिंग है। भगवान किस बात से प्रसन्न हो गए? कि आप दसों के बीच में बहुत सौहार्द का माहौल है। 10,000 साल तक आप मिलकर तपस्या करते रहे, लेकिन एक बार भी आपने लड़ाई झगड़ा नहीं किया आपस में। हम 10 मिनट भी आजकल कलयुग में दो लोग एक साथ नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाएगा। लेकिन वहां पे 10,000 साल तक वो दसों जो है वो साथ में प्रार्थना करते रहे, और भगवान उनसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि आपको बहुत एक तो सुंदर पत्नी भी मिलेगी, आपका बहुत लंबा जीवन काल भी होगा, आपकी भक्ति भी बहुत बढ़ेगी, और इस प्रकार से आप बहुत फेमस भी हो जाओगे। कितने फेमस हो जाओगे कि हजारों साल के बाद भी हम उनकी बात आज कर रहे हैं। तो इतने फेमस भगवान ने उन्हें कर दिया। तो इसलिए जो भी रुद्र गीत का पाठ करेगा वो भगवान से उसका क्लोज जो है कनेक्शन बन जाएगा, और भगवान की कृपा उसे मिलेगी। तो जब भगवान के इतने सुंदर दर्शन होते हैं तो वो भगवान को बहुत सुंदर प्रार्थनाएं ज्ञापित करते हैं, और प्रचेताओं को भगवान की कृपा से ही भगवान का गुणगान करने का अवसर मिलता है। तो वो कहते हैं कि भगवान आपकी तो इतनी सारी क्वालिटीज हैं, हम क्या क्या गुणगान करेंगे, लेकिन हम आपके अलग अलग फॉर्म्स को जानते हैं, और उसमें से एक फॉर्म आपका अर्च विग्रह के रूप में है, और वो अर्च विग्रह की सेवा करके साधन भक्ति के द्वारा आपको प्राप्त किया जाता है, ये हम जानते हैं। और आज आप प्रसन्न हो गए हमसे, रुद्र गीता हमने पढ़ी और नाम जप किया तो इससे आप प्रसन्न हो गए। आपकी प्रसन्नता ही हमारे लिए वरदान है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मांगो आप क्या मांगना चाहते हो। तो बोलते हैं कि नहीं, हम आपसे कुछ भी नहीं मांगना चाहते। अब इसमें बहुत ध्यान देने की बात है कि वो फिर क्या मांगते हैं, और ये रिकरिंग थीम है भागवतम की। पहला क्या हुआ, उन्होंने अपनी थॉट प्रोसेस को प्योर किया, और उस प्योर इंटेंट के साथ जब वो गए तो उन्हें शिव जी का सानिध्य एसोसिएशन मिला। शिव जी ने उन्हें एक रास्ता दिखाया, उस रास्ते पे जब वो चले तो भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए। जब स्वयं भगवान सामने प्रकट हो गए तो उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा, तो प्रचेताओं ने क्या वरदान मांगा? उन्होंने कहा कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें केवल भक्तों का संग चाहिए। जबकि वो ये कह सकते थे कि भक्तों का संग तो हमें मिल चुका है शिव जी के रूप में, और अब तो आपके दर्शन हो गए, तो अब आपके दर्शन हो गए तो अब भक्तों की क्या आवश्यकता है। लेकिन हमने ध्रुव महाराज की कथा में भी देखा था कि उनको सब कुछ मिल गया, तो वो अंत में कुबेर से क्या कहते हैं, मुझे भक्तों का संग मिलता रहे।
क्योंकि जो भी भगवान का भक्त है वो ये समझ जाता है कि ये सारी कृपा भक्तों के संग के कारण है, और ये भक्तों का संग मुझे मिलता रहेगा तो ये कृपा मुझे मिलती रहेगी। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भक्ति कोई एक डिग्री नहीं है, भक्ति कोई एक पोजीशन नहीं है कि एक बार आपको भक्ति मिल गई तो आपको भक्ति मिल गई, ऐसा नहीं है। भक्ति रेगुलर कंटिन्यूअस एंडेवर है, मतलब रोज का प्रयास आपको वहां बना के रखेगा। अगर आप वो रोज का प्रयास नहीं करोगे तो आपका पतन हो जाएगा। और ये क्योंकि महान भक्त जानते हैं, इसलिए वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, भक्तों के संग में रहना सबसे आवश्यक बात है। अगर हम संग में रहेंगे तो बाकी सब बातें अपने आप हो जाएगी। इसलिए भगवान से वो क्या मांग रहे हैं कि हमें भक्तों का संग दे दो, ताकि हम आपकी कथा जो है वो सुनते रहें। कथा हम तब सुन पाएंगे जब भक्तों का संग करेंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण क्या समझे, वो ये समझे कि भगवान के भक्तों का संग करने से हृदय की शुद्धि होती है, और ये बात हमको भी समझनी पड़ेगी। तो वो अपनी कैपेसिटी से भगवान की बहुत सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं, और फिर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद उनका विवाह जो है मरीषा से होता है, और फिर उसके बाद आगे चल के उनको दक्ष प्रजापति का पुनर्जन्म होगा, वो हम आगे के कैंटों में पढ़ेंगे। तो मैत्रेय कहते हैं कि अब ये प्रचेता बहुत लंबे समय घर पे रह लिए, हजारों साल तक उन्होंने राज कर लिया, और फिर उनको वो जो स्पिरिचुअल नॉलेज था उसके आधार पर उन्होंने निर्णय लिया कि अब हमारे भी पुत्र हो गए हैं, तो अब ये पुत्र सब जो है हमारी जो वाइफ है उसका ध्यान रखेंगे, और अब हम जो है आगे की तपस्या करने फिर से जंगल में जा रहे हैं। अब वो कहाँ चले जाते हैं, वेस्ट साइड में चले जाते हैं, स्टोर में नहीं, वेस्ट साइड, वेस्ट सी शोर में चले जाते हैं। और वहां पे उनको मिलता है एक बहुत महान ऋषि जिनका नाम है जजाली। तो जाजाली जो ऋषि हैं, आप अगर भागवत पढ़ोगे तो एक जगह और इनका नाम आता है बस। तो जाजाली ऋषि को बहुत जानते नहीं है लोग। जाजाली ऋषि कोई बहुत फेमस जो है वो यूट्यूबर नहीं है। जाजाली ऋषि की जो कथाएं हैं, बहुत बड़े कथावाचक भी नहीं है कि टेंट लगते हों बहुत सारे। जाजाली ऋषि कोई भविष्य भी नहीं बताते। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि प्रचेता जो है एक ये नॉन स्पेसिफिक व्यक्ति के पास चले जाते हैं जिनका नाम जाजाली है, जबकि वो कहीं भी जा सकते थे। और दूसरी बात, उन्होंने तो स्वयं भगवान का दर्शन किया हुआ है, तो वो क्यों इतना ये जाजाली के पास जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या समझना है, क्योंकि उनके मन में ये भाव था कि हम जाजाली ऋषि के पास जाएंगे तो हमारी भक्ति का वर्धन होगा। यही भाव हमको रखना चाहिए। कोई कितना भी फेमस हो जाए, उसका संग करने से अगर आपकी भक्ति कम होती है तो वो संग मत लीजिए। और कोई कितना भी नॉन स्पेसिफिक हो और उसका संग करने से आपके मन में, हृदय में विनम्रता आती हो, भगवान के प्रति समर्पण का भाव जागता हो, तो वो संग आपके लिए सही है। कई बार लोग कहते हैं एसोसिएशन एसोसिएशन, आप इतना एसोसिएशन बोलते हो हर बार, क्या है ये एसोसिएशन? एसोसिएशन का सिंपल फंडा है, आप 5 मिनट उनके पास बैठे, 5 मिनट बाद क्या आपकी भक्ति की तीव्रता बढ़ी? अगर आपकी भक्ति की तीव्रता बढ़ी तो वो कोई भी XYZ पर्सन हो, चाहे वो फेमस हो चाहे नहीं हो, चाहे उन्हें कोई जानता हो ना जानता हो, वो सही संग है आपके लिए। और आपने ऐसे बहुत फेमस आदमी का भी संग कर लिया और उसके बाद आपकी इच्छा भक्ति की ना जागे, तो ऐसा संग जो है वो अच्छा संग नहीं है। ये बात हमें याद रखना चाहिए। तो जजाली ऋषि ने उन्हें बोला कि आप इस प्रकार से भक्ति करो तो आपकी भक्ति और अच्छी से जागृत होगी। तो उसी योगासन में बैठ गए वो, और आराम से जो है अपनी जीवन में अपने प्राणायाम के द्वारा अपने सारे सेंसेस को कंट्रोल करने के बाद और सारा अपने अंतःकरण में ध्यान लगाने के बाद, पूरा जब उनका मन लग गया उस भक्ति में और पूरी सांस उन्होंने रोक ली, तो उसी समय उन्होंने देखा कि अरे ये कौन पर्सनैलिटी है जो आ रही है सामने से। और वो कौन आ रहे थे? स्वयं नारद मुनि उन्हें दर्शन देने आ रहे थे। तो ये है भक्तों के संग का महत्व। उन्होंने जाजाली ऋषि के कहे अनुसार किया तो स्वयं नारद मुनि जो है वो सामने से आ गए। अब नारद मुनि कौन है? नारद मुनि ऐसी स्पेशल पर्सनैलिटी है कि वो देवताओं के पास जाते हैं तो देवता उन्हें प्रणाम करके बहुत अच्छे से अभिवादन करके बैठाते हैं, और नारद मुनि अगर दानवों के यहाँ भी जाते हैं तो वो भी उसी तरह से रिस्पेक्ट करते हैं, उनको बैठाते हैं। हमने देखा कंस के पास अभी दशम स्कंद में नारद मुनि जाएंगे
वो कमल का फूल लेके गिनवाएंगे उसे कि देखो गिनो 8 किधर से आता है। लेकिन कंस भी उनकी बात सुनेगा, हिरण्यकशिपु भी उनकी बात सुनता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नारद मुनि जो हैं वो कैसे हैं? जैसे हमारे षड गोस्वामी, धीर अधीर जना प्रिय, मतलब कि चाहे वो व्यक्ति धीर हो चाहे अधीर हो, चाहे वो सुर हो चाहे असुर हो, सबके प्रिय हैं भक्त। नारद मुनि जैसे भक्त जो किसी की साइड नहीं लेते कभी, वो सबके लिए प्रिय हैं, सबके लिए रेस्पेक्टेबल हैं। ऐसे ही षड गोस्वामी हमारे सबके लिए प्रिय हैं, इसलिए वो श्रीनिवास आचार्य कहते हैं कि धीर अधीर जन के प्रिय कौन है? वो षड गोस्वामी। इस प्रकार से जब नारद मुनि के सुंदर दर्शन किए तो वो तुरंत अपना सब कुछ छोड़ के आसनों से खड़े हो गए। ये नहीं कि अरे हम तो बढ़िया प्राणायाम कर रहे हैं, आया होगा कोई, बैठा लो उसको ड्राइंग रूम में, हम थोड़ी देर से आते हैं उनसे मिलने के लिए। उन्होंने क्या किया, जो वो क्रिया कर रहे थे सब छोड़ के तुरंत नारद मुनि के लिए बैठने का आसन का व्यवस्था करके उन्हें बैठाया और उन्होंने प्रश्न पूछना आरंभ किए। तो क्या प्रश्न पूछा उन्होंने? तो उन्होंने पूछा कि हाथ जोड़ के कहा कि आप यहाँ तक आए तो हम आशा करते हैं कि आते समय आपको कोई कष्ट नहीं हुआ होगा। अब वो भी जानते हैं कि नारद मुनि तो उड़ के आते हैं तो उन्हें कोई कष्ट नहीं होता है, उनका अपना सेपरेट एयर स्ट्रिप और एयर ट्रैफिक है जहाँ पे कोई और नहीं आता है रास्ते में, तो उन्हें कोई डिस्टरबेंस नहीं है, वो तो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। लेकिन फिर भी ये एटिकेट है अतिथि सेवा का कि जब अतिथि से आप मिलें तो पहली बात ये पूछें आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ आने में। उसके बाद उन्हें जलपान दें, उनका पाद प्रक्षालन करें और जब वो कंफर्टेबल हो जाए तो उनसे फिर हम प्रश्न पूछें और प्रश्न पूछते समय उनको ग्लोरीफाई करें। तो वो क्या ग्लोरिफिकेशन करते हैं? प्रचेतास नारद मुनि का वही ग्लोरिफिकेशन करते हैं जहां से आज की कथा हमने आरंभ की थी। बोले आप तो सूर्य की तरह हैं जो सारा भय समाप्त कर देते हैं। और हमने शुरू में ही देखा कि सूर्य कैसे भय समाप्त करते हैं, क्योंकि दिन में अनैतिक कार्य कर पाना बहुत कठिन है। इसी प्रकार से नारद मुनि नामक सूर्य जो हैं या गुरु के रूप में जो सूर्य हैं वो हमारे हृदय में प्रकाश कर देते हैं और हम सारे अनैतिक कार्य जो है वो छूट जाते हैं। और फिर वो हाथ जोड़ के कहते हैं कि हम आपको बता दें कि हमारे अंदर कोई भी जो है गुण नहीं है कि हम आपका कोई गुणगान कर सकें, और हमारे अंदर कोई गुण नहीं था कि हमें जो है वो कुछ इतना सब मिलता जो जीवन में मिला है। तो आपके दर्शन का कारण तो हम एक ही बात को समझते हैं कि वो शिव जी ने जो पहले हम पे कृपा की थी हजारों साल पहले, और उस कृपा के कारण विष्णु जी के दर्शन हुए थे हमको, और उस कृपा के कारण अब आपके दर्शन हुए। तो उन्होंने भगवान विष्णु से क्या मांगा था कि हमें भक्तों का संग मिले। तो सबसे महान भक्त जो है नारद मुनि, उनका संग प्रचेताओं को अब मिल रहा है। और अब जब इस तरीके से मिला है तो ये प्रश्न उठ सकता है कि ये बीच के हजारों साल क्या कर रहे थे प्रचेता? तो इतने हजारों साल तक वो राजा के रूप में राज कर रहे थे। और ऐसा होता है हमारे साथ भी कि जब हम बहुत ज्यादा किसी कार्य में ऑक्यूपाइड रहते हैं तो हमको जो इंस्ट्रक्शन मिले होते हैं भक्ति के, हम भूल जाते हैं। यही बात प्रचेताओं के साथ भी, स्वयं भगवान का दर्शन करने के बाद भी वो राजकाज में इतने व्यस्त हो गए कि वो भूल गए कि भक्ति करनी थी उनको। और यही बात अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस की कि भक्ति कोई वन टाइम अफेयर नहीं है, भक्ति एक कंटिन्यूम है, एक जैसे पानी की धार है जो गिरती रहनी चाहिए। भक्ति ऐसा एक धागा है जो टूटना नहीं चाहिए। तो भूलना नहीं है भगवान को, यही हमारा एम होना चाहिए। इसलिए नारद मुनि फिर कहते हैं कि कोई बात नहीं प्रचेताओं, अब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से अब जीवन का जब अंत समय आ रहा है आपका तो क्या आप करो ताकि भगवान की भक्ति आपको अच्छे से मिल जाए। तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार से हमने अभी समझा कि ज्ञानांजना शलाकया, बोले इसी प्रकार से ये हम अंधकार में हैं, आप हमें कुछ बताइए। तो नारद जी क्या कहते हैं? नारद उवाच तद जन्मतानि कर्माणि तदयुस्त मनोवचः नृणायेन ही विश्वात्मा सेवते हरिरीश्वर। तो वो कहते हैं कि एक्चुअली जितने भी जीव आत्मा है उनका जन्म केवल एक कारण के लिए हुआ है, और वो कारण क्या है? भगवान की भक्ति करने के लिए हुआ है। और जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसका मन, उसका पूरा जीवन काल, उसका एक एक शब्द जो है वो परफेक्ट है।
और जब जब वो ऐसा नहीं करता है तो वो जो कुछ भी कर रहा है, चाहे उसका जीवन हो, चाहे उसका मन हो, चाहे उसके एक एक शब्द हो, वो सब इम्परफेक्ट है। तो परफेक्शन या सक्सेस क्या है? सक्सेस एक ही है इस जीवन की। क्या करना है? श्रुतेन तपस्या वाक्यम वाचोस भी चित्त वृत्ति भी बुद्धया वाक्यम निपुण्या बालेन्द्र हृदय स। वो कहते हैं कि ये सारी तपस्या का कोई फल नहीं है, सब कुछ सुनने का कोई फल नहीं है। आपको भगवान ने इतना अच्छा बोलने की वाक शक्ति दी, इसका कोई फल नहीं है। आप पूरा अपना दिमाग लगा के जो जो लॉजिकली समझना चाहते हो, आपको बहुत सुंदर तरीके से भगवान ने एक बुद्धि दी है, ये जो बल दिया है, ये जो इंद्रियों का पूरा बल दिया है, इन सब का भी कोई मतलब नहीं है अगर भगवान की भक्ति नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान की भक्ति के लिए तप करना भी ठीक है, उनके लिए सुनना भी ठीक है, अपनी पूरी ताकत लगा देना इंद्रियों की भगवान की सेवा में, वो सब ठीक है। लेकिन इसके अलावा ये सारी एनर्जी को कहीं और उपयोग करना क्या है? व्यर्थ है। ये व्यर्थ है, इसके लिए ये नहीं बनी। तो पहले उन्होंने क्या बोला? जीव का एक ही काम है, भगवान की भक्ति में मन लगाना। फिर उन्होंने क्या बोला? और कहीं भी मन लगाना जो है वो व्यर्थ है। और उसको समझाने के लिए बहुत सुंदर श्लोक बोला, जो प्रभुपाद को बहुत प्रिय, अति प्रिय श्लोक प्रभुपाद का। और आप सब भी ये श्लोक जानते ही हैं। यथा तरोर्मूल निश्चनेन तर्प्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाण तथैव सर्वाहरण बच्चु तेज्य। तो प्रभुपाद बार बार कहते हैं, सिम एग्जाम्पल को समझाते हैं कि जिस प्रकार से एक पेड़ को अगर नरिश करना है तो उसको पानी उसकी जड़ों में दिया जाता है, एक एक पत्तों में नहीं दिया जाता, क्योंकि जड़ में दोगे तो वो एक एक पत्ते तक, एक एक ब्रांच ट्विक तक पहुंच जाएगा। बोले इसी प्रकार से अगर भगवान की सेवा कर ली तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। एक एक देवता के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भगवान के विराट रूप के ही हिस्सा हैं। आप भगवान को रिकॉग्नाइज कर लो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तो भगवान की भक्ति एक पैकेज की तरह है। जब आप उस पैकेज को ठीक से समझोगे और जड़ पे कार्य करोगे उस भक्ति के, तो अपने आप आपको जो है वो जीवन में संतुष्टि भी मिल जाएगी। वैसे ही जैसे जड़ को पानी देने से एक एक पत्ते को संतुष्टि मिल जाती है, उसी प्रकार से जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं, पेट में जाता है, लेकिन एक एक अंग को उससे एनर्जी मिल जाती है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप जड़ को समझ लोगे तो सब कुछ हो जाएगा, एक एक जगह भागोगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए भगवान को समझो और भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाओ, उसी प्रकार से जैसे जड़ को पानी दिया जाता है। तो फिर सुखदेव महाराज बोलते हैं परीक्षित महाराज को कि अब मैंने आपको जो है पहले स्वयंभू मनु जो हुए, उत्तानपाद, उनके सारे जितने डिसेंडेंट्स हुए उन सब के बारे में आपको बता दिया है। अब मैं आगे बोले और बताऊंगा, आगे उनके जो दूसरे पुत्र हैं उनका क्या हुआ उसके बारे में, और ये सब जो वो बताएंगे वो अगले स्कंद का हिस्सा बनेगा। उधर विदुर जी जो इसको रिकलेक्ट करके बता रहे हैं, और विदुर मैत्रेय के बीच का जो संवाद हो रहा है, तो वो भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन उनको तभी ये सब सुनते हुए याद आता है कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई तो अब समाप्त हो गई है, और उधर धृतराष्ट्र अभी भी जो है वो राजमहल में पड़े हुए हैं, और युधिष्ठिर महाराज के जो है वो टुकड़ों पे पल रहे हैं। तो उनको याद आता है अपने भाई का, ये सब जो दसों दसों प्रचेताओं के बीच का सुंदर संबंध है, इसको देख के उन्हें अपने भाई की याद आती है। तो बोलते हैं अच्छा अच्छा, मैं आगे सुनूंगा, लेकिन मैं एक बहुत आवश्यक कार्य है उसको करके आता हूँ। और ये आवश्यक कार्य क्या है, ये हम पहले इस स्कंद में देख चुके हैं कि वो आएंगे और धृतराष्ट्र को ले जाएंगे कि चलो अब तुम यहाँ इनके टुकड़ों पे मत रहो, अब तुम जो है अपने जीवन की सार्थकता करो। तो वो जब हो जाएगा तो फिर आगे का डिस्कशन जो है वो चलेगा। तो इस प्रकार से आज के सत्र में हमने बहुत सुंदर तरीके से श्रील प्रभुपाद के अनुगत्य होकर ये समझा कि किस प्रकार से प्रचेताओं का जो है उद्धार हुआ, भगवान शिव जी की कृपा से उन्हें भगवान के दर्शन हुए, और किस प्रकार से नारद मुनि ने उन्हें अंत में समझाया कि भक्ति की पराकाष्ठा क्या है। तो आज से अगर हमें कुछ सीखना हो इस सत्र से, तो वो क्या है?
सबसे महत्वपूर्ण बात सीखनी है कि भगवान ने सबसे पहले आके क्या अप्रिशिएट किया, भक्तों के बीच का कितना मधुर संबंध है। जितना मधुर संबंध होगा भगवान को वो उतना भाता है। इसलिए भक्तों के बीच जब लड़ाई होती है, जब वैमनस्य होता है, मन मुटाव होता है, तो भगवान को प्रसन्न नहीं करता है। इसलिए भक्तों को पूरा प्रयास करना चाहिए कि साथ में रहें और अच्छे से रहें। फिर हम देखते हैं कि प्रचेताओं को भगवान ने कहा था कि कुछ भी तुम मांग लो, लेकिन उन्होंने भक्तों का संग मांगा और उन्होंने क्या बोला कि हम यहाँ मृत्यु से भी नहीं छूटना चाहते, हम तो केवल आपकी भक्ति करना चाहते। तो भक्तों को मृत्यु से भी छूटने की कोई जल्दी नहीं है। वो तो ये चाहते हैं जहाँ रहें, चाहे नरक में रहें, भगवान का नाम करते रहें, भगवान की सेवा करते रहें। हमने तीसरी बात ये समझी कि भक्ति कोई एक पोजीशन नहीं है जो आपने एक बार अटेन कर ली, कोई डिग्री नहीं है जो मिल गई आपको। भक्ति डे टू डे रोज का कार्य है। इसलिए एक भी दिन की इनअटेंटिवनेस, एक भी दिन का कैलस एटीट्यूड जो है आपको गिरा देगा। भक्ति ऐसा है जैसे बोर्डिंग पास है। बोर्डिंग पास आप जब तक फ्लाई करते हो आपको अपने हाथ में संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि कभी भी मांगा जा सकता है आपसे। अगर आपके पास बोर्डिंग पास नहीं होगा तो कभी भी आपको जो है वो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ऐसे ही भक्ति जो है वो रेगुलरिटी से हमारे हृदय के पास रहना चाहिए। वो 1 या 2 दिन का या वो जन्माष्टमी या राधाष्टमी का शो नहीं है, वो कोई शॉर्ट्स बनाने का शो नहीं है। भक्ति एक इंटरनल बात है जो आपके और भगवान के बीच की है, और गुरु महाराज वो बीच में व्यक्ति है जो आपको वहां तक ले जाते हैं। तो कई बार लोग कहते हैं हमें गुरु की आवश्यकता क्या है, ये भगवान के बीच में बिचौलिए की जरूरत क्या है, किसी ब्रोकर की जरूरत क्या है। तो एक्चुअली गुरु और गुरु का रोल क्या है, भगवान और हमारे बीच गुरु रुकावट नहीं है। भगवान और हमारे बीच गुरु जो है फैसिलिटेटर हैं। जैसे हमने देखा कि स्वयं भगवान के दर्शन करने के बाद भी उन्हें नारद मुनि के इंस्ट्रक्शंस लगे, तब उन्होंने सही रूप में भक्ति को समझा। इसीलिए जब भगवान भगवत गीता में बहुत खुली तौर पे कह देते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्या जीवाम नमस्कुरु ममे वेश्यसी सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में, तो उन्होंने तो कह दिया मेरी भक्ति करो, मेरे फ्रेंड बनो, और मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमको। लेकिन ये तो हजारों साल से बोला हुआ है भगवान ने, लेकिन कितने लोग भगवान के फ्रेंड बन गए? जो भी बने उनका आप हिस्ट्री उठा के देखोगे तो वही बने जिनको भक्तों का संग मिला, गुरु महाराज की कृपा मिली। अन्यथा ये श्लोक तो सब जगह सबको आता है। इसलिए भगवान अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, क्या उनको किसी की आवश्यकता है? वो तो आत्माराम है। लेकिन फिर भी जब वो भक्ति के रूप में देखते हैं, उस एंगल से एनालाइज करते हैं बातों को, और वो देखते हैं कि एक बहुत अच्छा भक्त है, तो वो उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अर्च विग्रह के रूप में भगवान हमारे घर में आ जाते हैं और चुपचाप आके बैठ जाते हैं। अब आप उनको खिलाओगे तो वो खाएंगे, अगर उनकी ड्रेस चेंज करोगे तो ड्रेस चेंज होगी, अगर उनकी देखभाल करोगे तो देखभाल होगी। अब अगर आप उसको बोझ समझ लोगे तो वो चुपचाप बैठेंगे, वो कभी कंप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो आपके प्रेम के वशीभूत होके आ गए थे। लेकिन हमने कितना प्रेम किया उनको उस रूप में। इसलिए प्रभुपाद एक तात्पर्य में बड़ी सुंदर बात बताते हैं कि भगवान तो लक्ष्मियों के पति हैं, हजारों सहस्त्रों लक्ष्मियां उनकी सेवा में लगी हुई। अब इन सहस्त्र लक्ष्मियों के पति को किसी बात की आवश्यकता है क्या? वो आपका एक टुकड़ा जो आप चढ़ा देते हो उस पे आश्रित है क्या? नहीं, लेकिन वो प्रेम पे आश्रित हैं, और उस प्रेम के कारण आपके घर में उन्होंने अपना निवास बना लिया। तो वो लक्ष्मी नारायण है। अब दूसरा एंगल क्या आ गया आजकल पॉलिटिकल बहुत सारी चीजों में, दरिद्र नारायण। प्रभुपाद बहुत क्रोधित होते थे इस शब्द से। वो कहते थे लक्ष्मी के पति हैं वो सहस्त्रों लक्ष्मी के, उनके दरिद्र नारायण हो सकते हैं क्या? नारायण कभी दरिद्र हो सकते हैं? लेकिन लोगों ने पॉलिटिकल माइलेज के लिए कहा। तो प्रभुपाद हमेशा कहते थे ठीक है, आपको दरिद्र में नारायण दिखते हैं तो धनी नारायण क्यों नहीं? धनी नारायण भी बोलिए, लक्ष्मी नारायण है वो। केवल दरिद्र नारायण क्यों है? क्या धनी ने कोई पाप किया है कि उसको भगवान नहीं मिलेंगे? क्या उसके अंदर भगवान नहीं है? तो ये जो टिपिकल एंटी कैपिटलिज्म माइंडसेट था और प्रो जो है वो सोशलिस्ट माइंडसेट था, उसके कारण दरिद्र नारायण बड़ा पॉपुलर हो गया। लेकिन भगवान सबके भगवान है, चाहे वो दरिद्र हो चाहे वो धनी हो। इसलिए प्रभुपाद एक तीसरा शब्द देते हैं, वो कहते हैं गौर नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण, दरिद्र नारायण,
बोले हम पूजा करेंगे गौर नारायण की, जो कि संकीर्तन से प्रसन्न होते हैं, इसलिए संकीर्तन करो। और यही संकीर्तन की ग्लोरी हमने आज सीखी कि किस प्रकार से प्रचेताओं ने, जब दसों ने मिलकर संकीर्तन किया, भगवान के नाम का उच्चारण, उनकी ग्लोरीज का उच्चारण किया, तो भगवान वहां पर प्रकट होगा। इसी प्रकार से सुंदर तरीके से हम चैतन्य चरितामृत में बहुत सारी जगह देखते हैं कि भक्तों ने मिलकर बहुत सुंदर तरीके से कीर्तन किया और स्वयं भगवान जो है वहां प्रकट हो गए, स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो है प्रकट हो गए। तो इसलिए कैसे वो प्रकट हो गए? क्योंकि उनके बीच में कोई भी वैमनस्य नहीं था, ना भगवान के प्रति ना आपस में। ये दसों प्रचेताओं के बीच में कोई भी एनवी नहीं थे एक दूसरे के लिए, अरे आज उसने ज्यादा नाम जप कर लिया, आज मेरा कम हुआ है, ऐसा नहीं था। ना उनकी भगवान के प्रति कोई वैमनस्य था, इसलिए भगवान वहां है। तो जब एक सुंदर भक्तों का संग होता है जहां एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं है, तो भगवान वहां पर आएंगे। इसीलिए वो कहते हैं कि जिसका हृदय पूरी तरीके से स्वच्छ हो जाए भक्ति कर करके, तो भक्ति देवी जो है उसके हृदय में आके वास करने लगती, फिर वो किसी माया से डिस्टर्ब नहीं होता, फिर वो अच्छे से भगवान का नाम रूप गुण और लीला सबके दर्शन कर सकता है। इसलिए दुनिया भर में लोग अजीब तरह के ढेर सारे प्लान बना रहे हैं सुखी होने के लिए, और इन सब प्लान्स के पीछे एक ही चीज है, वो क्या है? वो भावना है कि हमें और पालूं, मैं और पालूं, और मिल जाए मुझे, और मिल जाए। लेकिन भगवान कैसे हैं? वो बैठ के ऐसे देखते रहते हैं। ये हमारे सारे प्लान, और हम खुद एक चूहे की तरह हैं और भगवान एक सांप की तरह है। जब मौका मिलेगा वो ऐसा आके झपटेंगे कि हम नहीं बचेंगे, ना हमारे प्लान बचेंगे। तो हमारे प्लान समाप्त हो और हम समाप्त हो जाएं एक दिन, उसके पहले अच्छे से भक्ति करके हृदय में भक्ति देवी को स्थान दे दें। अगर हम ऐसा कर पाए तो ही हम यहाँ से बच पाएंगे। इसलिए वो कहते हैं कि नारद मुनि समझाते हैं कि बहुत ध्यान से सुनो भगवान की बात, बहुत ध्यान से सुनो। जो कोई इस बात को ध्यान से सुनता है उसको बहुत लंबी आयु, बहुत सारा ऐश्वर्य, बहुत सारा वैभव, जीवन में जो उसे आवश्यकता है वो सब भी मिलता है, जैसे प्रचेताओं को मिला, और अंत में वो भगवान के धाम भी चला जाता है। तो अगर आपकी कोई और इच्छा भी है तो कहीं मत जाओ, केवल कहाँ पर जाओ? भगवान के पास आओ। इसलिए परफेक्ट व्यक्ति कौन है? परफेक्ट व्यक्ति वो है जिसने भगवान और भक्तों के चरणों को धर के रखा हुआ है अपने पास। वो चाहे बिल्कुल गरीब से गरीब निष्किंचन व्यक्ति भी हो तो वो धनी है, क्योंकि उसके पास ये सबसे बड़ा धन है, भगवान के चरण और भक्तों के चरण। और हम देखते हैं कि विदुर मैत्रेय के बीच का जो रिलेशनशिप है उसमें क्या हुआ? मैत्रेय ने विदुर को वो सब दे दिया जो उनके पास था, वो भी धनी बन गए और ये भी धनी बने रहे। धन के साथ नॉर्मली क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे को देगा तो दूसरा निर्धन हो जाएगा, लेकिन भगवान की भक्ति के साथ क्या है, जिसके पास जितना है वो जब बांटेगा तो वो और बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। तो मैत्रेय का जो रियलाइजेशन है वो विदुर का भी रियलाइजेशन है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने ध्यान से सुना था। इसलिए ध्यान से सुनना जरूरी है। और यही बात हम देखते हैं परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी के बाद पास जो रियलाइजेशन है वो सब वो दे रहे हैं। और यही बात हम देखते हैं शिल प्रभुपाद और हमारे बीच। शिल प्रभुपाद अपना पूरा रियलाइजेशन अपने तात्पर्यों में दे देते हैं, लेकिन हम ही अभागे हैं कि उनको पढ़ नहीं पाते। पढ़ लेते तो समझ नहीं पाते, समझने का प्रयास करते तो जीवन में नहीं उतार पाते। और इसके बीच क्या कारण है? इस बीच कारण जो है वो सिंपल है कि हमारे अंदर विनम्रता नहीं है। जिस दिन विनम्रता आ जाएगी, हमें भगवान की कही हुई हर बात और प्रभुपाद का समझाया हुआ हर तात्पर्य हमारे हृदय में बैठने लगेगा। तो अंत में हमें श्रीमद् भागवतम को कैसे अप्रोच करना चाहिए? तो मूड हमारा कॉन्क्वेस्ट का मूड नहीं होना चाहिए कि मैं जीत के दिखाऊंगा, मैं श्लोक याद कर लूंगा, मेरे को याद हो जाएगा इस चैप्टर में ये लिखा हुआ है, कोई पूछेगा तो मैं 12 के 12 स्कंद ऐसे रट के बता दूंगा। जीतना नहीं है, ये कोई माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ रहे हैं। कॉन्क्वेस्ट नहीं करना है, रिक्वेस्ट करना है। रिक्वेस्ट करना है हाथ जोड़ के कि हे भागवत, आप भगवान से अभिन्न हो और मैं एक निरीह शूद्र कलयुग का जीव हूँ।
मेरे अंदर कोई भी एक भी गुण नहीं है जिसकी वजह से मुझे आपको हाथ में भी लेना चाहिए। लेकिन एक बात है कि मेरे गुरु महाराज ने बोला है और प्रभुपाद ने कहा, इसलिए मैं ये धृष्टता करता हूँ। तो ये रिक्वेस्ट का मूड है। तो जब ये रिक्वेस्ट का मूड होगा तो भागवत खुद ही अपने आप को रिवील करेगी आपको, और आपको भागवत के वो सारे चरित्र जो अभी हमको कोई कहानी से लगते हैं, माइथोलॉजी लगते हैं, या हमको लगता है कि ये पता नहीं कभी हुआ होगा, मेरे से इसका क्या रिलेवेंस है, लेकिन अगर मैं इसको ध्यान से समझूंगा तो जीवन में सच में मैं आगे बढ़ूंगा और अच्छा करूंगा और भागवत को सच में अपने जीवन में धारण कर पाऊंगा। इन सत्रों में से किसी भी सत्र का उद्देश्य किसी की भी विद्वत्ता का प्रदर्शन नहीं है। इनमें से किसी भी सत्र का उद्देश्य बहुत सारा याद करना, ज्ञान धारण करना नहीं है। इन सारे सत्रों का उद्देश्य एक ही है कि इनमें से कोई एक बात जो आप जीवन में धारण कर पाए और जीवन में बदलाव कर पाए, यही एक्चुअली भागवत का सार है। और इसीलिए हमें भागवत पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? सक्सेस का फॉर्मूला है भक्तों का संग। सजाती अच्छे भक्तों का संग आपको जीवन में सफलता दिला सकता है, जैसा हमने प्रचेताओं के केस में देखा, जैसा हमने विदुर जी के केस में देखा, जैसा हमने परीक्षित महाराज के केस में देखा। और यही बात शिव जी का फॉर्मूला भी है। शिव जी का सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? भक्तों का संग करो और भगवान का नाम जप करो। और हम इतने भाग्यशाली हैं कि प्रभुपाद ने हमें ये दोनों बातें सहज रूप में दे दी। इतने सुंदर भक्त दे दिए और इतना अच्छा हरिनाम दे दिया। अब बस हम इन दो बात पे टिके रहें, तो यही जीवन का सार है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई त्रुटि सुधार हो, अगर कोई शंका प्रश्न हो तो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अंकित प्रभु जी ने वेदाबेस का लिंक भी हमें शेयर कर दिया है। अंकित प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी प्रभु जी। कुछ बोलने के लिए बोल रहे हैं? इफ यू वांट टू शेयर समथिंग। प्रभु जी, आपने वो जो आखिरी में बात बोली है, शुरू में ही बोली थी कि पूरी भागवत मेरी करंट थीम है, एसोसिएशन। नारद जी ने भी वही बात बोली, प्राचीन परिषद को, प्रचेतास को। शंकर जी ने भी वही बात बोली, प्रचेतास को। और दोनों में एक थीम कॉमन थी, जो 24 चैप्टर है और 29 चैप्टर है। शंकर जी अब बता रहे हैं प्रचेतास को, और नारद जी बता रहे हैं प्राचीन परिषद को। तो नारद जी जब प्राचीन परिषद को बता रहे हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट केस है। उनको धीरे धीरे वो पहले फ्रूटिव मेंटेलिटी से ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज की तरफ लेके आ रहे हैं। फिर उसमें बताते हैं इंपॉर्टेंस क्या है, बोले भक्ति करना है, वो कैसे करना है। तो उसमें जो 39 और 40 नंबर का जो वर्स है 29 चैप्टर का, उसमें उन्होंने वही फॉर्मूला जो आपने भी बोला था कि भक्ति तो करनी है, संग में करनी है, लेकिन कैसे करनी है। तो उसमें एक वर्ड आया था व्याग्र चेतसा, मतलब ईगरनेस। और 40 नंबर के वर्ष में जो वर्ड आया था उसमें अवितृप्त। इसको तो प्रभुपाद ने एक्सप्लेन भी किया है। यस, मतलब ईगरनेस, कॉन्शियसनेस और अटेंटिव, गार्ड करना, मतलब अटेंटिव है। ये दो आपने जो बोले थे, यस ब्रो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वही जो आप बोल रहे थे पूरी। तो ये एसेंस में यही लगा कि हमको संग तो संग कर लेते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे आज एक लेक्चर में हम सुन रहे थे, फॉर्चुनेटली वो यही पॉइंट पे महाराज बात कर रहे थे 10th चैप्टर के भगवत गीता के ऑपुलेंसेस वाले में, जिसमें शार्क वाला कंसेप्ट आता है। तो उसमें पंखे की आवाज आ रही थी बहुत जोर से। तो एक भक्त कोई पंखा का स्विच बंद करने के लिए उठता है तो महाराज एकदम से फिर वो बोलने लगते हैं कि दिस इज द प्रेजेंट कंडीशन इन विच वी आर नाउ। कि कलयुग में डिस्ट्रैक्शन इतना पावरफुल है कि एक पंखा बंद करने के लिए उठता है एंड एवरीबॉडी इज वाचिंग, दैट मींस वी आर नॉट हियरिंग अटेंटिवली। इवन इफ earthquake comes you should not be worried because you are so much absorbed। वो एब्जॉर्प्शन कैसा है, बोले अटेंटिव हियरिंग से आएगा। ये
आज एक लेक्चर में ही बोल रहे थे महाराज, भगवत गीता के 10 चैप्टर के। यस प्रभु जी, बिल्कुल सही बात है। अभी आजकल बहुत सारे एक्चुअली रिसर्च में भी प्रूव हुआ कि हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो कम होता जा रहा है। 8 से 10 सेकंड का भी हमारा अटेंशन स्पैन नहीं बचा है। एक गोल्ड फिश होती है, नॉर्मली कहा जाता है कि गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन सारे ऑर्गेनिज्म में सबसे कम है। वो तुरंत अपना जो है वो डायरेक्शन बदल देती है और एक जगह फोकस नहीं कर पाती। लेकिन अभी हालत ये है कि ह्यूमंस का अटेंशन स्पैन उतना भी नहीं बचा है। और इसका बहुत सुंदर उदाहरण है कि लोग 1 घंटे के लेक्चर में भी बोर हो जाते हैं, 20 बार घड़ी देख लेते हैं, यॉर्निंग कर लेते हैं, 2-4 कुछ नाश्ता खाना खा लेते हैं, इधर-उधर कुछ और भी देख लेते हैं, साइड में चलता रहता है लेक्चर। तो ये सब क्यों होता है? बेसिकली हम एक जगह ध्यान रख के कोई बात सुन ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए तो शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम ये ज़्यादा फेमस है, क्योंकि शॉर्ट्स में वही सिखाया जा रहा है हमको। ट्रेनिंग दे रहे हैं हम अपने आप को रोज आधे घंटे 1 घंटे शॉर्ट्स देख के कि हमको अटेंशन स्पैन एक जगह रखने की आवश्यकता ही नहीं। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है, चाहे वो नाम जप करना हो, चाहे वो ग्रंथों का अध्ययन करना हो। इतनी सारी थीम्स होती हैं एक चैप्टर के अंदर कि आपका अगर अटेंशन क्लियर नहीं है तो आप वो कैच नहीं कर पाओगे कि उसमें से सेंट्रल जो थॉट है वो क्या है, वो क्या है जिसको एम्फेसिस सबसे ज़्यादा करना है। हम तो भाग्यशाली हैं कि प्रभुपाद का परपट है, तो हम वो थॉट फिर भी पकड़ने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ तो केवल श्लोक पढ़ के तो कोई कुछ भी समझ में नहीं आने से रहा। क्योंकि हर जगह ऐसा फिर लगने लगता है, हर जगह एक ही बात हो रही है। लेकिन जैसे प्रभु जी ने भी अभी बड़े सुंदर तरीके से बताया, हर जगह एक बात हो रही है लेकिन उसका लेवल और लेयर अलग-अलग है। बात एक सी है कि एसोसिएशन करना है। यही बात तो पहले ध्रुव महाराज की कथा में भी हो गई, यही बात प्राचीन बरहिषत की कथा में भी हो गई। फिर आज की बात में नई चीज क्या है? आज की बात में नई चीज है कि भक्तों के बीच का कोऑपरेशन। इसके बारे में आज तक कभी भागवत में बात नहीं हुई। पहली बार भगवान आए और उन्होंने पहली चीज ये अप्रिशिएट की कि आपके बीच का कोऑपरेशन बहुत अच्छा है। तो ये सेंट्रल थीम है आज की, जो पकड़ना है हमको। तो बहुत आवश्यक है कि हमारा अटेंशन स्पैन हम बढ़ाएं, डिस्ट्रैक्शंस कम करें। हम ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड है। जैसे वो एक टी शर्ट पे लिखा रहता है कि प्लीज डोंट डिस्टर्ब, सामने लिखा रहता है प्लीज डोंट डिस्टर्ब, पीछे लिखा रहता है आई एम ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड। प्लीज डोंट डिस्टर्ब बिकॉज आई एम ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड। तो यही हालत है कि प्लीज डोंट डिस्ट्रैक्ट, आई एम ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड। तो हमें लगता है ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। एक्चुअली कुछ और करने की जरूरत नहीं। जीवन में एक नाम जप को पकड़िए, हरि नाम को, एक भागवत को पकड़िए, एक गुरु महाराज को पकड़िए, बस। डिस्ट्रैक्ट मत होइए। नहीं तो आजकल बड़ा कॉमन है, इसको भी सुन लें उसको भी सुन लें, वो भी बड़ा अच्छा बोलते हैं प्रभु जी, वो कोई बात नहीं, वो परंपरा में आते हो या नहीं आते हो, बोलते तो बड़ा अच्छा है, बोलते बड़ा अच्छा है, और 99% वो अच्छी बातें भी बोलते हैं। लेकिन क्योंकि वो हमारी परंपरा में नहीं आते हैं, कहीं ना कहीं 1% उनका जो थॉट प्रोसेस है वो अलग रहेगा, और वो 1% आपको इतना कंफ्यूज कर देगा कि ये 99 आपसे छूट जाएगा। इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि उससे सुने समझें जिसका अनुगत्य प्रभुपाद के लिए हो, उससे सुने जो एक्चुअली समझ के आपको वो सार बता रहा हो। ये ध्यान रखना। आपने बोला कि साधु संग चाहे 5 मिनट का हो चाहे 10 मिनट का हो। यस। कभी कभी क्या होता है, जैसे अपन मंदिर में भी गए तो अपन को वो संग अपन कर रहे हैं पर वो अनुभूति नहीं हो रही अपन को। यस। जैसे अभी मैं वर्तमान में उज्जैन गया। यस। वहाँ परम पूज्य भक्ति चारू महाराज का व्यास पूजा था। वहाँ पे परम पूज्य राधानाथ महाराज, परम पूज्य चंद्रमौली महाराज, भक्ति प्रेम महाराज, इनका सानिध्य मिला तो ऐसा फील अंदर से वो वाकई में भक्ति है। तो ये तो अंतर रहेगा ही, क्योंकि महाराज का संग है। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, वो एक्चुअली महाराज के लिए ही है। और ऐसा वाला संग हम देखते कि प्रचेताओं को जो है वो शिव जी का संग मिला, वो भी थोड़ी देर का संग था, लेकिन वो लव मात्र साधु संग हजारों साल तक उनको इंस्पायर करता रहा। तो डेफिनेटली महाराज के संग को हम किसी के और के संग से कंपेयर नहीं, और से डाउनलोड होके नहीं। मालूम है। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी।
संग मिले, अच्छा संग मिले जो आपको इंस्पायर करे। जैसे आज ही हमने कथा में भी देखा कि वो जाजाली ऋषि के पास चले गए जो कि बहुत ऐसे फेमस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हाँ उनको इंस्पायर करते थे। तो आपको जो भक्ति में जी इंस्पायर करे, सही डायरेक्शन में ले जाए, गुरु शिष्य परंपरा से जोड़े आपको, वो हर संग जो है वो इंस्पायरिंग है। और हर वो संग जो आपको गुरु शिष्य परंपरा अभी उनकी मैं टीचिंग से दूर करे, वो आपके लिए अच्छा संग नहीं है। क्योंकि मैं कभी कभी देखता हूँ, जैसे आप या संत महात्मा जो भी महाराज हैं, पहले जैसे प्रभुपाद का डायरेक्शन है कि पहले गीता या भागवतम का श्लोक पढ़ा जाए, उसके बाद उसका भावार्थ और जीवन में शब्दार्थ पढ़ा बदलाव जाए। होता है। यस, तो ये जी माता जी, हमें प्रयास करना चाहिए कि सब लोग हरे इस कृष्ण प्रकार से प्रभु जी, करें। बिल्कुल सही। हरे कृष्ण। जी माता प्रभु जी। जी, आपने अभी बताया कि हमें विष्णु और शंकर में भेद नहीं करना चाहिए। फिर दूसरी तरफ ये भी है प्रभु जी कि हमें सिर्फ विष्णु भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तो सभी की हो जाती है प्रभु जी भक्ति। तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूज है कि हमने भेद भी नहीं पिछले साल करना रुद्र गीता पे एक बहुत विस्तार से इसी बात को समझने के लिए कि शिव तत्व क्या है एक सत्र लिया है। आप उसको अगर सुनने का समय निकालेंगे तो ये प्रश्न बहुत स्पष्ट रूप से वहाँ पे हमने उत्तर देने का प्रयास किया प्रभुपाद के अनुगत पे। अभी मैं संक्षिप्त में आपको बताता हूँ कि हम जब कहते हैं कि भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच भेद नहीं करना है, तो वहाँ भेद का अर्थ क्या है? और जब हम कहते हैं कि लेकिन हमारे आराध्य देव भगवान विष्णु हैं, तो वहाँ पे क्या है? तो एक्चुअली हिंदुइज्म में एक कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं इष्ट देवता। हर एक का अपना पुराना प्रोक्लिविटी और अपनी स्वेच्छा से वो अपने इष्ट देवता का चुनाव करता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम। तो जो ये समझ जाता है कि भगवान ही सब चीज के स्रोत है, तो वो भजन्ते माम मतलब भगवान की पूजा करने लगता है। जैसे हम आज ही श्लोक की बात कर रहे थे कि मन मना भव मद भक्तो, भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त बनो। शिव जी क्या कह रहे हैं कि मैं भी विष्णु जी का जो है वो आराधना करता हूँ। तो इस प्रकार से जो सबसे एपिटोम है इस बात को रियलाइज करने के लिए वो भगवान शिव स्वयं है। तो जब हम कहते हैं कि भगवान शिव में और विष्णु में कोई भेद नहीं है, तो उसका अर्थ क्या हुआ? भेद किस रूप में नहीं है? एक तत्व होती है और एक लीला होती है। तत्व के आधार पे भगवान विष्णु जो है स्रोत हैं सबके, और उनसे फिर ये गुण अवतार आते हैं। तो क्योंकि गुण अवतार बाद में आ रहे हैं इसलिए, और क्योंकि स्रोत महाविष्णु है इसलिए विष्णु ज्यादा महान है और शिव जी उनसे आ रहे हैं इसलिए वो उनके नीचे हैं। ये क्या बात हो गई? ये हम अगर तत्व के आधार पे समझने के लिए जाएंगे। हम लीला के आधार पे समझने जाएंगे तो हमने देखा मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान जब आते हैं तो शिव जी भी मोहित हो जाते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे भागवत के अंदर। तो लीला के रूप में भी भगवान शिव हमेशा दर्शाते हैं कि वो विष्णु से जो है वो अ, उनके आराध्य हैं विष्णु, और तत्व के आधार पे भी हर बार जो है वो शिव जी ये दर्शाते हैं कि वो विष्णु की आराधना करते हैं। तो इस प्रकार से विष्णु सुपीरियर हो गए और शिव जी जो है वो नीचे हो गए। हमने ये भी देखा, आज ही मैंने बताया कि विष्णु क्या है। जब विष्णु को माया के साथ संग करना पड़ता है तो वो शिव का रूप ले लेते हैं। जैसे कोई सर्जन को जब सर्जरी करनी पड़ती है तो वो ग्लव्स पहन लेता है, तो क्या उसका हाथ सफेद है? नहीं, अभी सफेद दिख रहा है क्योंकि ग्लव्स पहना हुआ है। इसी प्रकार से विष्णु जब माया का संग करना पड़ता है उन्हें, तो वो जो रूप धरते हैं वो सदाशिव का रूप है। तो इस प्रकार से हम देखें तो ये भेद है। लेकिन किस रूप में भेद नहीं है? फिर इस रूप में भेद नहीं है कि लोग ये कहें कि नहीं, जो विष्णु को पूजेंगे वो विष्णु के लोग जाएंगे, जो शिव जी को पूजेंगे वो शिव जी के लोग जाएंगे। ये बिल्कुल सही है और ये परफेक्ट जो है वो पोजीशनिंग भी है। इसलिए दोनों के अंदर हमें ऐसे डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहिए। इसलिए जब हम अपराध की भी बात करते हैं, नाम अपराध की भी, तो वहाँ पे बड़ा टेक्निकल पॉइंट दिया हुआ। उन्होंने बोला कि भगवान शिव और विष्णु को अभिन्न समझना। अभिन्न समझने का मतलब क्या हुआ कि शिव की अपनी एक पृथक सत्ता है। पृथक सत्ता समझना अपराध है, लेकिन शिव और विष्णु जो हैं वो एक ही सत्ता है, ये समझना सही समझ है। तो इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जब हम अभिन्नता की बात कर रहे हैं
तो अभिन्न किस रूप में है कि सत्ता का जो स्रोत है वो भगवान विष्णु है, न कि भगवान शिव। हाँ, लेकिन जो शिव जी की पूजा करेगा वो शिव जी के लोग जाएगा, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो अगर आपके आराध्य देव भगवान शिव है तो कोई बात नहीं, आपके इष्ट देव शिव हैं, आप उनकी पूजा करिए, आप उनके लोग जाइए, उनके साथ विहार करिए, उनकी लीला में पार्टिसिपेट करिए। लेकिन फिर हमें याद आता है कि नहीं, शिव जी स्वयं तो विष्णु कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। अभी रुद्र गीता में उन्होंने बताया, शिव जी ने स्वयं तो हर लीला में ये दर्शाया कि वो किसी प्रकार से जो है वो भगवान की रास लीला में एंटर होना चाहते हैं, इसलिए वो इवन अपना जेंडर भी बदलने को तैयार है। तो ये क्या हो रहा है, ये एक अलग लेवल पे अंडरस्टैंडिंग है कि शिव जी जब स्वयं विष्णु जी की लीला में, कृष्ण की लीला में आना चाहते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं वहीं के लिए प्रयास करें। So that is the higher understanding. So this is the way we can actually understand it. और भारत में ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये कन्फ्यूजन विदेशों में नहीं है, लेकिन ये कन्फ्यूजन इंडिया में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने एक्चुअली तत्व के रूप में कभी भी शिव और विष्णु को ठीक से समझा ही नहीं। तो ज़्यादातर लोग फैनेटिक हो जाते हैं, लेकिन आप इवन शिव पुराण भी पढ़ेंगे तो आप यही रियलाइजेशन करेंगे जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है माता जी? जी जी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन और। आपने कहा भगवान कहते हैं कि वर मांगे। एक्चुअली प्रभु जी, आज का हमने पढ़ नहीं पाए हैं भागवतम में, क्योंकि बच्चे का मीनिंग। आवाज कट रही है आपकी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया प्रचेताओं से भगवान कहते हैं कि आप कोई वरदान मांगे, तो प्रचेता कौन है प्रभु जी? आज हम पढ़ नहीं पाए भागवतम के वाले। प्रचेता कौन है ये पूछना चाह रहे हैं आप? हमने जो पिछले सत्र में प्राचीन बरहिषत के बारे में पढ़ा था, ये जो 10 प्रचेताएं उन्हीं के पुत्र हैं, उन्हीं के पुत्र हैं। तो भगवान उनको दर्शन देते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप क्या मांगना चाहते हैं हमसे, तो वो कहते हैं हमें केवल भक्तों का संग चाहिए। ठीक है माता जी? और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू हरे कृष्ण। हरे थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, जैसे कि आपने शुरू में बताया कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो आत्मा के विषय में प्रभु जी एक गीता में एक श्लोक आता है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारमिति मन्यते। तो प्रभु जी, जैसे हम तो तीनों गुणों के द्वारा प्रभावित रहते हैं, तो उसमें आता है और आगे पढ़े तो कि जब ये मतलब हम कार्य करते हैं तो प्रकृति के तीनों गुणों से आत्मा लिप्त नहीं होती, निर्लिप्त रहती है। तो जब प्रभु जी आत्मा हमारे कोई भी कर्मों से प्रभावित नहीं होती और निर्लिप्त रहती है, तो प्रभु जी फिर आत्मा प्योर हुई ना? हाँ, आत्मा प्योर है, यस। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी प्रॉब्लम है, उसको प्रभुपाद एक वर्ड से समझाते हैं अंग्रेजी की, मिस आइडेंटिफिकेशन। आत्मा का जो स्वरूप है वो सच्चित और आनंद का स्वरूप है और वो निर्लिप्त रहती है हमेशा। आत्मा जो है वो अपने आप में सुखी रह सकती है, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं। आत्मा भगवान की भक्ति करके सुखी रह सकती है, लेकिन वो भी जब वो अच्छे से भक्ति करेगी तब। यह आत्मा इस भौतिक संसार में सुख ढूंढने का प्रयास कर सकती है, लेकिन वो बहुत सारा सुख उसे नहीं मिलेगा। तो इसलिए आत्मा निर्लिप्त है, इस सेंस में निर्लिप्त है कि एक्चुअली इवेंचुअली उस पर किसी चीज का असर नहीं होगा, लेकिन क्योंकि वो अभी अपने आप को शरीर मान के बैठी हुई है, मिस आइडेंटिफाई कर रही है, इसलिए आत्मा जो है वो परेशानी में है। तो आपने जब ये श्लोक बोला कि अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तारम इति मन्यते, तो विमूढ़ हो गया है, वो कंफ्यूज हो गया है। उस कंफ्यूजन में वो मान रहा है कि मैं ही करता हूँ, और क्योंकि मैं करता हूँ तो क्योंकि मैंने किया है, और मैंने किया है तो मुझे इसका रिजल्ट अच्छा मिलना चाहिए। जब अच्छा रिजल्ट मिलता है तो उसे और ज्यादा लोभ होता है कि और अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए। जब नहीं मिलता है तो उसे क्रोध आता है कि अरे मैं तो कंट्रोलर था, तो ये मेरे हाथ से छूट क्यों गई चीज। तो ये विमूढ़ आत्मा हो गया। लेकिन जब वो उसको अपने स्वरूप का भान हो जाता है, आत्म ज्ञान कहते हैं इसको, तो फिर आत्मा क्या समझती है? आत्मा ये समझती है कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, तो मैं तो भगवान का दास हूँ। और जैसे ही आत्मा ये समझती है कि मैं भगवान का दास हूँ, तो ये शरीर जो एक व्हीकल है,
उसका उपयोग भगवान की सेवा में करना है, सारी इंद्रियों का उपयोग भगवान की सेवा में करना है। जब इस तरह से कोई उपयोग करता है इंद्रियों का, तो क्या हो जाएगा, विमूढ़ जो था वो इस परिस्थिति से बाहर आ जाएगा, वो फिर से इंटेलेक्चुअल हो जाएगा, अपनी रियल आइडेंटिटी समझ लेगा। और इसलिए वो निर्लिप्त तब भी था, लेकिन वो मिस आइडेंटिफाई कर रहा था। अब निर्लिप्त वो है, लेकिन वो सही आइडेंटिफिकेशन में। ठीक है मतलब प्रभु जी, ये तो शरीर के साथ आत्मा है तब का है। यस, लेकिन अगर आत्मा ने शरीर छोड़ दिया हाँ तो भी वो निर्लिप्त है, तो वो शुद्ध आत्मा हुई ना वेरी प्रभु जी। गुड। जब आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया है, तब भी सूक्ष्म शरीर को उसने धारण किया हुआ है। मन बुद्धि अहंकार ही हमारे मिस आइडेंटिफिकेशन का कारण है। मन बुद्धि अहंकार ही वो चश्मा है जो पहनने की वजह से हमको लगता है कि शरीर मेरा है। एक्चुअली शरीर बदलता रहता है, लेकिन मन बुद्धि अहंकार का चश्मा वही है जो पहले मैं जब कोई जानवर के शरीर में था तब भी मैंने वही चश्मा पहना हुआ था, शरीर बदल गया था। तो प्रभु जी, जैसे आत्मा निकली शरीर से, तो मन बुद्धि अहंकार भी उसके साथ रहता है। यस, मन बुद्धि अहंकार साथ में जाता है। इसीलिए तो एक्चुअली जब वो यमलोक जाएगा, तो यमलोक के जाने के रास्ते में पूरी जो सड़क है वो बिल्कुल ऐसी तेज जैसे पिघला हुआ लोहा हो, और दोनों तरफ जितने जानवरों का हिंसा करके उसने वध किया है, वो लोहे के सींग के साथ उसको सींग मारते रहते। तो उसको पेन कहाँ से होता है? आत्मा को तो कोई पेन नहीं होता, ना आत्मा को कोई जला सकता है, ना सुखा सकता है। तो फिर उसको जाके नरक में कैसे भोगना पड़ता है? क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर, यातना शरीर साथ में जा रहा है उसके, वो सूक्ष्म शरीर का आइडेंटिफिकेशन। अब वो चश्मा किससे आइडेंटिफाई करने लगता है? वो कारण शरीर जो यमराज के जो दूत है उन्होंने दिया था उसको, तो वो पहन लिया, कपड़ा चेंज हो गया उसका, लेकिन आइडेंटिफिकेशन अभी भी बाहर की तरफ ही है, अभी भी वो अंदर नहीं झांक रहा है। जिस दिन वो अंदर झांक लेगा कि मैं शरीर ही नहीं हूँ, बात खत्म हो जाएगी, आइडेंटिफिकेशन समाप्त हो जाएगा। फिर वो निर्लिप्त कैसी रही? फिर तो वो निर्लिप्त इसलिए रही, निर्लिप्त इसलिए रही क्योंकि एक्चुअली इवेंचुअली उसके ऊपर कोई भी चीज का असर नहीं हो सकता है। वो केवल अभी अपने आप को मिस आइडेंटिफाई कर रही। वो ऐसा हो गया जैसे कि किसी ने एक ड्रेस धारण की और एक ड्रामा के अंदर वो काम करने के लिए गया, और स्टेज पे वो इतना उस ड्रामा में खो गया, जिसको मेथड एक्टिंग बोलते हैं, कि वो रोने भी लगा, वो डिप्रेशन में भी चला गया। उसको सारे वो भाव आ रहे हैं जो उस स्टेज पे उसको परफॉर्म करने हैं, बट वो स्टेज का परफॉर्मेंस है वो भूल जाता है। लेकिन एक घंटी बजती है कि अब ये ड्रामा का टाइम खत्म हो गया, और वो ड्रेस जब वो उतार देता है और कांच में अपने आप को देखता है, तो बोलता है अरे मैं तो वो व्यक्ति हूँ ही नहीं जिसके लिए मैं डिप्रेस हो रहा था। तो वो उतनी देर के लिए वो मिस आइडेंटिफाई कर रहा था उस कैरेक्टर के साथ। ऐसे ही सब हमारा हाल है। कोई भी जो यहाँ है संसार में, हर कोई अपने आप को सोच रहा है मुझे ये कैरेक्टर प्ले करना है, मुझे वो कैरेक्टर प्ले करना है, मेरा ये रोल है सोसाइटी में, मेरा परिवार में ये काम है, मेरा पूरे संसार के लिए ये कार्य है। एक्चुअली आपका कोई भी कार्य नहीं, आपका एक ही कार्य है, भगवान की सेवा करना, लेकिन वही एक कार्य छूटा हुआ है। ठीक है तो मतलब प्रभु जी, जैसे कि मन बुद्धि अहंकार साथ में है आत्मा के, तो जब वो नया शरीर धारण करती है, हाँ तो जो संस्कार हमें मिले हैं यस इस जन्म में जो संचित है, यस तो वो उसके साथ ही नए शरीर में जाती है यस तभी। ऑब्वियसली। लेकिन साथ में प्रॉब्लम क्या है? भगवान ऊपर बैठे हुए अनुमंता के रूप में, जी भगवान कहते हैं अपने आप को कि मैं अनुमंता हूँ, भर्ता भोक्ता महेश्वर हूँ। तो भगवान क्योंकि अनुमंता है, तो वो वहां पे बैठ के देखते रहते हैं कि इसमें से मुझे क्या चीज इसको इस जन्म में अलाउ करना है और क्या चीज उसकी इच्छा की पूर्ति इस जन्म में अलाउ नहीं होगी, क्योंकि इस जन्म के जो संचित कर्म उसको भोगने हैं उसमें वो चीज क्वालिफाई करता है वो या नहीं करता है। जो जो क्वालिफाई नहीं करता है वो भगवान उसको नोट करके रख लेते हैं संभाल के, कि बोले अगले जन्म में इसको दूंगा मैं। तो हर इच्छा जब हमारे अंदर आए तो याद रखना चाहिए कि उस इच्छा की पूर्ति एक दिन जरूर कराएंगे भगवान। इसीलिए बहुत मुश्किल है यहाँ से बाहर निकलना। इसलिए ये बात समझना चाहिए कि क्योंकि भगवान अनुमंता के रूप में है, हमारा मन बुद्धि अहंकार हमारे साथ में जा रहा है, हमारे पुराने संस्कार हमारे साथ में जा रहे हैं, हमारा अवचेतन मन और चित्त हमारे साथ में जा रहा है। इसलिए बहुत मुश्किल रहता है कि एक गलत आदत पड़ जाए तो वो कई जन्म लग सकते हैं उससे बाहर निकलने के लिए। इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। इट इज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड अफेयर इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट, बट देन वी हैव ए वेरी इजी प्रोसेस ऑल्सो, कि आपकी आइडेंटिटी रियलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
आपकी चित्त मन बुद्धि के ऊपर जितना कल्मश है वो शुद्ध करने का तरीका क्या है? हरि नाम। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। लेकिन प्रॉब्लम क्या? दुर्देव में दर्शन। हम दुर्देव है, हमारी स्थिति ऐसी है कि हम समझ ही नहीं पाते कि इतनी बड़ी पावरफुल मेडिसिन सामने रखी है, लेकिन हम उसको ग्रहण नहीं करना चाहते, पथ्य परहेज नहीं करना चाहते, इसलिए वो मेडिसिन काम नहीं करती है। फिर हम कहते हैं ये हमारा कलमश क्यों नहीं समाप्त हो रहे, 10 साल हो गए नाम जप करते हुए। नाम जप का एक नाम के अंदर इतना पावर है, लेकिन वो शुद्ध नाम होना चाहिए। जी प्रभु जी। प्रभु जी, लेकिन जैसे अभी आपने बताया कि प्रचेताओं ने 10,000 साल वो किया था, फिर भूल गए थे। किया था। लेकिन प्रभु जी, थोड़ा सा मुझे याद आता है कि जब वो मतलब तप करने के बाद में जाते हैं तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित हो जाते हैं। तो उस परपट में बहुत विस्तार से समझाते हैं। आज समय नहीं था इसलिए मैंने वो पॉइंट ही नहीं लिया, मुझे पता था कोई ना कोई पूछेगा। तो प्रभु जी एक्चुअली वो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में क्रोध करना पड़ सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में आपको अगर अपनी प्रजा का ध्यान रखना है तो कहीं पेड़ काटने पड़ सकते हैं, वो अलाउड है, वो अलाउड है। तो वो क्रोध उनका बेसिकली केवल एक एरिया को क्लीन करके उनकी प्रजा को स्थान देने के लिए, एंड दैट इज जस्टिफाइबल। ये भी प्रश्न उठता है कि 10,000 साल लगे उनको, भगवान 10,000 साल के बाद दर्शन देते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो बेसिकली वो जिस युग में रह रहे हैं उनके लिए वो 10,000 साल 10 साल के बराबर है। तो 10 साल तो लग ही जाते हैं, भगवान दर्शन देंगे तो इतना तो वैलिड है। कोई भी वीआईपी इतनी जल्दी तो नहीं है। मतलब उनका तो चित्त एकदम क्लियर हो गया था और 10,000 साल में भगवान के दर्शन भी हो गए थे। तब भी सेंसेस इतने उग्र हो गए कि क्रोध आया। तो नॉर्मल लाइफ में कैसे किया जा सकता है? क्योंकि वो जो इच्छा लेके गए थे, जैसे ध्रुव महाराज जो इच्छा लेकर गए थे, वो इच्छा पूर्ण रूपेण शुद्ध इच्छा नहीं थी भक्ति करने की। इसीलिए अगर आप ध्यान से समझोगे इस एस्पेक्ट को, ऑल्दो मैंने इसको पॉइंट आउट नहीं किया सत्र में, तो वो ये है कि भगवान ने दर्शन दे दिए, शिव जी ने उनको भगवान की सारी ग्लोरीज बता दी, लेकिन फिर भी वो भक्ति नहीं कर पा रहे थे। उसके लिए उन्हें नारद मुनि का सहारा लगा, जाजाली ऋषि का सहारा लगा, तब वो भक्ति कर पाए। तो हमको लगता है कि भक्ति बहुत आसान बात है, लेकिन उनको भगवान के दर्शन होने के बाद भी भक्ति नहीं हो पा रही है। वही ध्रुव महाराज का हाल है। ध्रुव महाराज भी क्रोधित हो जाते हैं जब उत्तम का वध हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि भगवान के दर्शन के बाद भी व्यक्ति ऐसा रहता है? इसीलिए वो समझाते हैं जो पॉइंट आज हमने समझा कि भक्ति कोई वन टाइम अफेयर नहीं है, भक्ति कोई एक पोजीशन डिग्री नहीं है कि मिल गई सो मिल गई। भक्ति हर दिन आप क्या कर रहे हो वो है। तो आप भगवान के दर्शन भी कर लो, लेकिन आप उसकी बात गड़बड़ा जाओगे तो फिर धरती पे आ जाओगे। यही प्रॉब्लम है। इसलिए वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, वेरी केयरफुल, एंड दैट्स व्हाई प्रचेता टीच अस कि भगवान के दर्शन के बाद भी यू नीड अ गुरु हु विल टीच यू प्रॉपर प्रोसेस ऑफ भक्ति, एंड देन यू विल रियलाइज। एंड वी आर सो फॉर्चुनेट, वी हैव श्रील प्रभुपाद हु टीचेस अस सो वेल। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। थैंक यू, हरे कृष्ण। तो अगर कोई और प्रश्न नहीं है तो वी विल स्टॉप हियर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी हाँ प्रभु जी बोलिए। अजीत प्रभु जी। अजीत प्रभु को हाँ अजीत प्रभु जी बोलिए। पूछता हूँ। जी प्रभु जी। प्रभु जी एक दो प्रश्न है, बट बिफोर दैट आई हैव वन रियलाइजेशन टू शेयर। यस यस प्रभु जी, टुडे वी हैव कंप्लीटेड 1/3 ऑफ श्रीमद् भागवतम। यस। चलते चलते यहाँ तक आ गए, एंड आई मीन आई एम रियली थैंकफुल। मुझे तो श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता में डिफरेंस भी नहीं पता था। आज आप लोगों के एसोसिएशन के कारण एंड आज वी आर एबल टू लाइक रीड 1/3 ऑफ इट। प्रभु जी, इट गिव्स मी टू सेंस ऑफ मतलब टू सेंस देते हैं मुझे, एक सेंस ऑफ रिलीफ और एक सेंस ऑफ अर्जेंसी। Sense of relief that I am in a very good association of you and all the other devotees in this group. So I am in a right hand right now. So मुझे एक shelter मिला हुआ है, so there is a sense of relief, and at the same time but एक sense of urgency भी है कि टाइम इतना जल्दी निकलता जा रहा है। आज मैं रियलाइज कर रहा था कि 2024 is about to get end. तो मुझे वही लग रहा था। आज मैंने वो पढ़ा भी था कि वो जो डियर वाली एनालॉजी है, हिरन की एनालॉजी जो
नारद मुनि इनको प्राचीन बल ने को प्राचीन भविष्य सुना बोलते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सुनाते हैं। जी, तो वही कि काल हमारे पीछे पूरे टाइम दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। हर दिन एक दिन और एक रात खत्म होता जा रहा है। यस So there is lot of sense of urgency right now. यस So this is the realization of today's यस session, Prabhu ji. एक मैं भी शेयर करता हूँ. टुडे ओनली आई हैड ए थॉट व्हेन आई वाज थिंकिंग कि हाउ टू स्टार्ट सेशन, तो आई रियलाइज कि the best way to start is with that analogy of sun taking away the darkness, and that is a very nice analogy. But that when I was thinking about it, I remembered one more shloka where it is said that with every rising sun, actually one day of your life is over. Yes, Prabhu. उस सेंस में अगर सन को हम देखें तो नॉर्मली चोरियां जो है वो रात को होती हैं, लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है एक चोरी हो जाती है, और वो है कि आपका एक दिन कम हो जाता है. So sun is also a thief. That is just a thought. दिया नहीं है कहीं, इसलिए आई एम नॉट सेइंग कि इसका कोई शास्त्रिक प्रमाण है, बट जस्ट a thought कि sun is like a thief, taking away every day one more day is less. So really we have to be more careful, more serious. Yes, Prabhu. And anyways like एक जस्ट थॉट के लिए कि अगर कोई भागवत पढ़ रहा है और खत्म नहीं भी होती तो कोई बात नहीं, क्योंकि खत्म भी हो जाएगी तो फिर से भागवत ही पढ़ना है. तो वी हैव टू बी इन दैट लूप ऑफ भागवत, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. एंड दिस ऑल endeavor has been possible because of so many great souls like Sakshi Keshav Prabhu ji helped us, inspired us. He told me कि you start something online. तो ऐसा नहीं कि ये मेरा एंडेवर है या कोई मैं बहुत ग्रेट हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है. Whatever we discuss is because of Srila Prabhupada, his purpose. Whatever we gather is because of Gaurang Darshan Prabhu, Gaurang Prabhu, Amren Prabhu, those great stalwarts who share something about Bhagavad, because of Maharaj, Radhanath Swami Maharaj, and other great disciples of Srila Prabhupada. बहुत सारी बुक्स हैं जिनसे भी रेफर, जैसे भूरिजन प्रभु की बुक है, और भी बहुत अच्छी बुक्स हैं भागवत के ऊपर. वी रेफर टू ऑल दोस. So actually nothing is ours. Whatever we discuss is given to us by our parampara. We have to be just sincere and serious to discuss it. साक्षी केशव प्रभु जी हैं क्या ऑनलाइन? यस प्रभु जी, आपका कुछ क्वेश्चन था, बताइए. यस प्रभु जी. प्रभु जी, क्वेश्चन ये था कि जैसे हम आपने जैसे अपन ये डिस्कस करते हैं कि अगर इस जन्म में हमारी भक्ति जो है, हमने थोड़ी बहुत भी भक्ति की है, तो नेक्स्ट बर्थ में वी गेट द चांस टू कंप्लीट इट या कंटिन्यू इट. तो बट अगर हमारा एलिवेशन हो जाता है टू सम हायर रेल्म, जैसे स्वर्ग में या किसी और लोक में, ब्रह्मलोक या किसी और लोक में चले जाते हैं, ऊपरी लोक में, तो वहां पर जैसे बोला जाता है कि स्वर्ग तो भोगने की जगह, तो फिर वहां भक्ति होती है कि नहीं होती? तो होती है प्रभु जी, ऐसा नहीं है. जब कोई भक्त जो भक्ति के द्वारा भगवान से कृपा प्राप्त करता है और उसे कोई पोजीशन पोस्ट दी जाती है, जैसे वो ब्रह्मा बन जाता है या इंद्र बन जाता है, तो वहां रह के भी वो भक्ति करता है. जैसे ब्रह्मा जी, अभी जो हमारे ब्रह्मा जी हैं, हम लोग क्या इमेजिन करते हैं, अच्छा 4 सिर होंगे, वो बैठे होंगे, सामने डांस चल रहा होगा अप्सराओं का, पर ऐसा नहीं है. ही इज चैंटिंग हिज राउंड्स, ही इज डूइंग यज्ञास एंड ही इज डूइंग भक्ति. तो ऐसा नहीं है, वो एक नोशन है नॉर्मली, कि जैसे हम बोलें कि अमेरिका में बहुत वैभव है, तो वो क्या है, वो एक नोशन है कि हाँ ठीक है 80% लोग जो हैं वहाँ अमीर हैं, सफिशिएंटली रिच है इंडिया के कंपैरिजन में, लेकिन 20% पॉवर्टी भी है वहाँ. ऐसे ही हम ये कहें कि नहीं स्वर्गलोक में भक्ति नहीं कर सकता कोई, तो ऐसा नहीं है. भक्ति तो ऑल परवेडिंग है, भक्ति सब जगह है. जहाँ भक्तों का संग है वहाँ भक्ति है. नारद मुनि तो स्वर्ग में भी जाते हैं, सबको दर्शन देते हैं, इतने सब सप्त ऋषि सब वहीं है. तो ऐसा हो सकता है कि भक्ति नहीं है? भक्ति है बिल्कुल. जीव गोस्वामी बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं इस बात को. भक्ति सब जगह, भक्ति नरक में भी है, क्योंकि वहां पे भी यमराज जो है वो महान भक्त है, महाजन है. भक्ति पितृलोक में भी है, भक्ति सब जगह है. भक्ति ऑल परवेडिंग है. लेकिन फैसिलिटी वाइज भक्ति करना धरती पे ज्यादा सरल है कलयुग में, क्योंकि हरि नाम के द्वारा आप भक्ति कर सकते हो. दूसरी बात क्या है,
जैसे हम हमेशा समझते हैं कि जो ऊपर के हेवनली रेल्म्स हैं या लोअर प्लैनेट्स भी हैं अदर देन अर्थ, वहाँ पे सब जगह आप जो भी आपने किया है कर्म, उसको आपको धीरे धीरे स्पेंड करना है, एंड देन फाइनली पेंडुलम आपका वापस बीच में अर्थ पे आ जाएगा। तो वो देयर यू कैनॉट क्रिएट न्यू कर्मास फॉर यू, बट क्योंकि भक्ति बियॉन्ड कर्मा है, इसलिए भक्ति सब जगह है। प्रभु जी एक प्रश्न और था, थोड़ा सा चाइल्डिश है, बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई एम आस्किंग। यस इस प्रभु जी हमारा कोई इटर्नल नाम भी होता है क्या? डू वी हैव एनी इटर्नल नाम? यस प्रभु जी, देयर इज इटर्नल नेम, देयर इज इटर्नल फॉर्म, व्हाट वी कॉल एज स्वरूप सिद्धि। अब हम किसी सत्र में और विस्तार से चर्चा कर सकते हैं स्वरूप सिद्धि क्या होती है, लेकिन ये स्वरूप सिद्धि क्या है, हमारा एक इटर्नल नेम है और एक हमारा इटर्नल फॉर्म है, एक हमारी इटर्नल ड्यूटी है भगवान के प्रति। वो तीनों चीजें हम प्रभुपाद हमें कहते हैं कि अगर हम अच्छे से नाम जप करेंगे तो ये तीनों बातें समय आने पे रिवील होंगी हमें कोई अलग से इसके लिए प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं। तो हमारा इटर्नल नेम एक दिन एकदम से रिवील हो जाएगा गुरु महाराज की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से, जब भगवान को लगेगा। हमारा इटर्नल फॉर्म और हमारी एक्टिविटी वहाँ क्या है वो भी रिवील हो जाएगी। कई लोग आर्टिफिशियली इसको जानना चाहते हैं, समथिंग लाइक जैसे कोई फॉर्च्यून टेलर या फ्यूचर दिखाने वाले को हाथ दिखाता है और कुंडली दिखाता है और वो बोलता है आपको इतना धन आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, बट आज तो आपके पास धन नहीं है। तो ऐसे ही कोई आर्टिफिशियली आपको कुछ प्रोसेस से एक हिंट दे सकता है कि ये आपका नाम होगा, ये स्वरूप होगा, उसको स्वरूप सिद्धि कहते हैं टेक्निकली। लेकिन उस सब में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा एक्चुअली कॉन्शियसनेस उस लेवल पे नहीं है कि हम उसको हैंडल कर पाए। जब होगा कॉन्शियसनेस तो भगवान स्वयं ऐसी पूरी व्यवस्था बनाएंगे, और यही तो प्रोसेस है एक्चुअली जिससे हमको वो रिवील होगा। जैसे हम देखते हैं कि हमारे सारे षड गोस्वामीज, हमारे सारे गुरु वर्ग का कोई ना कोई इटर्नल नेम है, उनकी आइडेंटिटी है और उनका कुछ जो है सेवा है। ऐसे ही हम सबका भी उनकी सेवा की सेवा है। तो आज हमारा इटर्नल नाम क्या है? दासानुदास। आज हमारा इटर्नल फॉर्म क्या है? हम एक सच्चिदानंद रूप में आत्मा है। और आज हमारा काम क्या है? भगवान की और भक्तों की सेवा करना। तो क्या वो बाद में रिवील होगा तो कुछ नया हो जाएगा? नहीं, इसी को थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाएगा, दास के आगे कुछ लग जाएगा, हमारे सच्चिदानंद स्वरूप को हम एक्चुअली अनुभव कर पाएंगे। और हमारी जो सेवा है वो अभी ऐसी है कि एक ब्लैंकेट सेवा है, वो बड़ी स्पेसिफिक हो जाएगी कि आपका यही काम है। तो यस, डेफिनेटली इट इज देयर। That means it was a serious question. मुझे लगा था पता नहीं पूछूंगी। नहीं, it is a serious question. Thank you, bro. It is the most serious question, and it is the most controversial question also. What I tried to answer you is a very watered down version of what people would make out of it. Yes. Anything else, Prabhuji? Thank you, Prabhuji. Thank you. धन्यवाद। कोई और प्रश्न शंका नहीं हो तो हम यहाँ विराम देंगे। दिलीप प्रभु जी कुछ कहना चाह रहे थे? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। बस एक डाउट था, माता जी ने भी क्वेश्चन पूछा था उसी के ऊपर। यस अभी आपने आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा कर्म बंधन से नहीं बनती, ऐसा माता जी बोल रहे थे। अलग समझ पाया गया। लेकिन अगर हम आत्मा में कर्म बंधन नहीं बनते प्रभु जी, जैसे हमारी भक्ति है तो हम भक्ति एक बार कर लेते हैं तो अगले जन्मों में मिलती जाती है। भक्ति हो या फिर हमारे बुरे कर्म हो, वो एक्यूमुलेट किसके साथ होते हैं? यस, वो एक्यूमुलेट होते हैं क्योंकि हम आज भी हमारी आत्मा को सच्चिदानंद स्वरूप में न पहचान के हम ये मिस आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये मन बुद्धि अहंकार के साथ मेरी आत्मा को मैं मैनिफेस्ट करूंगा। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज इसको समझाते हैं कि आत्मा दो तरीके से जो है मैनिफेस्ट हो सकती है। आत्मा का मैनिफेस्टेशन मतलब कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस अलग अलग योनियों में अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट होती है। जैसे कि एक होती है संकुचित चेतना, एक होती है विकसित चेतना, एक होती है मुकुलित चेतना। तो वो उसका एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कोई
फूल होता है तो पहले वो छोटी सी कली रहता है, फिर वो धीरे से विकसित होता है, फिर वो थोड़ा फूल बनता है, फिर वो पूरा खिल जाता है। वो कहते हैं ये जो पूरा खिला हुआ फूल है, जो पूरी पूर्ण विकसित मुकुलित चेतना है, उस चेतना के स्वरूप में हम ये रियलाइज कर लेते हैं कि ये मन बुद्धि अहंकार से मेरा कोई भी लेना देना नहीं। और जब वो रियलाइज करते हैं तो ये हमारा इस कर्मों से भी कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम फिर अब निष्काम रूप से कर्म करेंगे। जब तक शरीर रहेगा कर्म करेंगे, लेकिन हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। यही भगवान भगवत गीता में भी बार बार कहते हैं। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है? अभी प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम क्योंकि अपने मन बुद्धि अहंकार के बियॉन्ड सोच ही नहीं पाते, तो हमारी कॉन्शियसनेस इन 3 फिल्टर से होके सामने दिखती है, और 3 फिल्टर से गुजरने के कारण वो कर्मों के बंधन में बंधी हुई है। तो क्या आत्मा सच में कर्मों के बंधन में बंधी हुई है? एक्चुअली आत्मा कर्मों के बंधन में नहीं बंधी हुई है। आत्मा को ऐसा लग रहा है कि वो कर्मों के बंधन में बंधी हुई है। तो एक सटल डिफरेंस है वर्ड का, कि एक जगह आप बंधे हुए हो सच में, और एक जगह आपको ऐसा लगता है कि आप जो है वो बंधे हुए। ये दोनों चीज के अंदर डिफरेंस है। माता जी ने क्या स्वरूप सिद्धि के बारे में कुछ डाला है? 1 मिनट। व्हाट इज स्वरूप सिद्धि? यस, प्रभुपाद 1966। Yes, very nice माता जी, very good. This is like reference, the reference. तो स्वरूप सिद्धि बहुत अच्छे से प्रभुपाद समझा रहे हैं यहाँ पे, कि अपनी इटर्नल रिलेशनशिप को रियलाइज करना ही स्वरूप सिद्धि है। तो हम फिर से आते हैं प्रभु जी के प्रश्न पे कि आत्मा कर्मों में बंधी है क्या? एक्चुअली आत्मा कर्मों में बंध ही नहीं सकती कभी, क्योंकि वो सच्चिदानंद है। लेकिन उसको ऐसा मिस आइडेंटिफिकेशन होता है कि वो बंधी हुई है, और क्योंकि वो मिस आइडेंटिफाई कर रही है, इसलिए वो ऐसा एक्चुअली बिहेव भी करने लगती है कि वो बंधी हुई है। ठीक है प्रभु जी? प्रभु जी अच्छा, मतलब क्लियर हुआ, लेकिन एक डाउट अभी भी रह गया, हाँ पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं अंतकाले च मामेव, जो अंतकाल में यस। अगर आत्मा हमारे बाल के 1000 के भी 1000वें भाग के बराबर इतनी सूक्ष्म है, अगर वो हमारे शरीर से निकलती है, तो जब हमारे में निकलने के बाद आत्मा चली जाती है, तो उसके साथ वो अटैच तो रह गया ना, वो थॉट प्रोसेस, कि अगर मैं राजा होता या मैं कुत्ता होता या मैं स्त्री होता, वो एक थॉट प्रोसेस उसके साथ अटैच रह गया। कर्म भले ही ना रहे, लेकिन कर्म फल के जो अटैचमेंट वो है, वो अटैच आत्मा के साथ रह जाता है। तभी तो फिर हमें नेक्स्ट जमीन का शरीर मिलेगा। अदरवाइज अगर हम कर्म, आत्मा हमारे कर्मों से या हमारी थॉट प्रोसेस से अगर नहीं जुड़ी होती, तो हजारों आत्माएं डेली मरती हैं, तो अगले जन्म में फिर सब इक्वल प्लेटफॉर्म क्यों नहीं आ जाती? यस, सब इक्वल प्लेटफॉर्म पे इसलिए नहीं आते प्रभु जी, क्योंकि वो जो अहंकार है ना, वो अहंकार हमको इस शरीर से जोड़ता है। वो अहंकार ही वो एक्चुअली अंत काले च मामे विस्मरण मुक्ता कलेवरम है। वो अहंकार ही आखिरी का थॉट है। वो अहंकार कि मैं ये होता, या मैं करता, या मैं इसको लाइक करता हूँ, या ये मैं बनना चाहता हूँ, ये जो लास्ट थॉट है वही अहंकार है। और वो अहंकार हमारे साथ जा रहा है, मन बुद्धि और अहंकार। इसीलिए वो अहंकार दूसरी शरीर को चिपक जाएगा जाके, क्योंकि एक्चुअली आत्मा इस शरीर से कैसे चिपकी हुई है? जो फेविकोल है वो अहंकार ही है। वो मिस आइडेंटिफिकेशन या अहंकार या हमारी फॉल्स आइडेंटिटी। तो इसीलिए प्रभुपाद बार बार कहते हैं कि वी हैव टू डेवलप ट्रू आइडेंटिटी। व्हाट इज ट्रू आइडेंटिटी? ट्रू आइडेंटिटी इज दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल। प्रभुपाद के हर लेक्चर में वो ये लाइन बोलते हैं कि आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद कह रहे हैं फेविकोल हटाओ, ये हटाओ, दूसरी जगह से जुड़ो। आपका अहंकार मिथ्या अहंकार नहीं, सच्चा अहंकार। सच्चा अहंकार क्या है? मैं भगवान का दास हूँ, बस, दैट्स ऑल। इसलिए यू आर वेरी राइटली सेइंग कि वो अंत काल का वो जो एक थॉट है वही अहंकार है। अगर मुझे अहंकार ना हो तो वो अंत काल का वो थॉट नहीं आएगा। मुझे क्या थॉट आएगा? हे भगवान, मुझे आप अपनी शरण में ले लो, क्योंकि मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप आपका सेवक हूँ। बस, ये लिबरेशन है। तो वो एक थॉट ही तो हमको यहाँ पकड़े हुए हर बार मरते वक्त वो जो गलत थॉट है वही हमको यहाँ चिपका के रखे हुए है दूसरे शरीर से। तो वो बेसिकली वो, अब मैं बायो केमिस्ट्री की भाषा में बताऊं तो वो ऐसा है जैसे कोई
एक रिसेप्टर है और एक कोई जो है वो मॉलिक्यूल है, वो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल रिसेप्टर के साथ जाके चिपक जाता है। ऐसे ही वो हमारी आत्मा के साथ जो अहंकार जा रहा है कि मैं तो स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, वही हमारे अगले जन्म का कारण भी है। और पूरी जो प्रोसेस है भक्ति की क्या है, उसी अहंकार का समापन है। तो भक्तों का संग क्यों करना है? क्योंकि भक्तों का संग ही उस अहंकार को खत्म कर सकता है, और कोई तरीके से वो अहंकार खत्म नहीं होने वाला, ये सीक्रेट है बिल्कुल। भक्तों का संग कैसे उस अहंकार को समाप्त कर देता है? क्योंकि भक्त आपका तारण करते हैं, इतनी ज्यादा डांटते हैं, इतने ज्यादा करेक्शन करते हैं आपके अंदर कि धीरे धीरे वो अहंकार आपका समाप्त होता है। भक्तों के संग में अहंकार क्यों समाप्त होता है? क्योंकि भक्त आपको वो एक हायर रेल्म दिखाते हैं कि तुम ये शरीर के चक्कर में मत पड़ो, वो देखो शरीर से बाहर बहुत बड़ी दुनिया है। तो वो जो रियलाइजेशन है धीरे धीरे जब वो आता है अपने अंदर, तो वो अहंकार क्लीन हो रहा है। अब सच में अहंकार है, अब अभी भी अहंकार है, लेकिन अब भक्ति का अहंकार है कि मैं एक भक्त हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ। ये सेवक का अहंकार है। सेवक का अहंकार हमको लिबरेट कर देता है, और भौतिक अहंकार हमको यहीं बांध देता है। तो उस भौतिक अहंकार के साथ ऑटोमेटिकली हमारे कर्मास जाएंगे। राइटली यू आर सेइंग। ठीक है प्रभु जी जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू you. फॉर वेरी एक्सप्लेनिंग एंड Prabhu. क्लियरिंग। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सबकी कृपा से हम चौथे स्कंद के समापन कर पाए। प्रभुपाद का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री प्रभुपाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो